इन आचार्य ले रही हैं। आचार्य लोहित्य जो हैं 25वें आचार्य जो जो आते हैं, मैं नंदी सूत्र में से पढ़ रही हूँ, उनके उनका कैसा वर्णन किया गया है। उनके पश्चात 25वें श्री लोहित्य हुए। ये द्रव्य किस प्रकार नित्य है और किस प्रकार अनित्य है, इसकी बहुत अच्छे जानकार थे। 25 की चौथी लाइन है कि जो जीव होता है ना, वो नित्य भी है, निश्चय ही सम्यक मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है। जो दोनों तरीके से जानता है ना उसको, वही सम्यक्पन्ने होता है, मतलब सम्यक प्रकार से जानता है कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है? ओके। सो अब पुचिसन की जो चौथी लाइन जो है ना, वो धर्म की डेफिनेशन है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ धर्म कि जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, दोनों तरीके से आप जान रहे हो। और दोनों तरीके से जानना मतलब अनेकांतवाद से जानना, क्योंकि नित्य और अनित्य अनेकांतवाद का विषय है। ठीक है? वो आप जानोगे तभी आप सम्यक प्रकार से मतलब सही तरीके से जानोगे कि जीव क्या है। ठीक है? एक तो वो जाना। उसके बाद वो उनके अच्छे से जानकार थे। क्यों जानना जरूरी है कि जीव नित्य कैसे और अनित्य क्या है? कुछ सोच के देखिए। व्हाई डू वी नीड टू नो? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हमको दोनों तरीके से क्यों जानना है, जीव नित्य क्यों है, अनित्य क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार जन्म होता है तो जीव अनित्य है। और हाँ। साथ ही साथ हम मोक्ष देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि एक बार जिस जिंदगी में आता है जीव मर जाता है, तो उस हिसाब से अनित्य लगता है। या तो दोनों तरीके से, पर दोनों तरीके से जान के जानना क्यों जरूरी है? मतलब सब हर इंसान को दोनों तरीके से जानना। मैं एक तरीके से जान सकती हूँ कि द्रव्य से दिख रहा है ना कि कॉकरोच जीव है, और मुझे किसको पानी के जीव कौन से, मैं वो जान के बस उनको ये इतना इतना करके मैं क्यों नहीं कर सकती? दोनों तरीके से जान के ही मैं नित्य मतलब सम्यक प्रकार से जीवों को कैसे जान सकती हूँ? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछ रही हूँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया वाज वेरी गुड एग्जाम्पल। इसलिए बताया जाता है क्योंकि चारित्र सबका अलग-अलग है। मेरा चारित्र अलग है, आपका अलग है, हर श्रावक का अलग होता है, क्योंकि श्रावक इज़ नॉट डज़ नॉट हैव अ फिक्स्ड चारित्र। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं श्रावक के 12 व्रत की। सो मान लीजिए चेड़ा राजा, नागनथुआ, इन लोगों के अहिंसा व्रत के अंदर एक पंचेंद्रिय मनुष्य का वध पर डे का था, आगार था। मेरे में नहीं है, राइट? वो जब हिंसा कर रहे हैं, हिंसा तो क्वालिफाई करता है, पर व्रत भंग क्वालिफाई नहीं करता है। उनका व्रत भंग नहीं होता है, उनका चारित्र बर्बाद नहीं होता है, उनकी चारित्र में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। ऑन द कॉन्ट्री, यदि मैं किसी का वध कर दूं किसी भी वजह से, इट कुड बी जस्टिस, इट कुड बी एनीथिंग, सेम रीजंस एज कार्तिक सेठ और नहीं, कार्तिक सेठ नहीं, व्हाट वाज हिज नेम, चेड़ा राजा और नागनथुआ, यदि मैं वो कर दूं, जो कि मेरे श्रावक के 12 व्रत के अंदर मैंने पंचेंद्रिय मनुष्य का वध नहीं रखा हुआ है, एज अ नागार नहीं रखा है, मैंने छोड़ दे मतलब मैंने व्रत ले रखा है, तो मैं गलत हो जाऊंगी। हर श्रावक अलग अलग चारित्र वाला होता है। साधु भी, हर साधु बेसलाइन में 5 महाव्रत की अपेक्षा सेम होते हैं, बट साधु भी कुछ अलग अलग व्रत लिए हुए होते हैं, और साधु के चारित्र भी बहुत तरह के हैं, राइट? यथा क्या चारित्र सबसे हाईएस्ट लेवल का है, और हमारा 5 महाव्रत सबसे लोएस्ट लेवल, उसके बीच में 50 तरह के चारित्र आते हैं। पुलाक से लेके कषाय कुशील से लेके, वो जो वो होता है ना जिसमें वो 5 9 जन तपस्या अंगीकार करने वाले जो व्रत हैं, जिनका सब कुछ वो होता है, इतने सारे चारित्र हैं। सब चारित्र में ये नित्य अनित्य की जो डेफिनेशन है ना, वो डिफरेंशिएट होने में उनके चारित्र में फर्क आ जाता है। एवरीबडी, सबके चारित्र में फर्क आ जाता है। हमारा चारित्र इज वेरी मच डिटरमिन्ड बाय हम किसको नित्य मान रहे हैं, किसको अनित्य मान रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान डिटेल में पूर्वों के ज्ञान में बहुत डिटेल में आता है, पूर्वों के ज्ञान में। अभी पूर्वों का ज्ञान का विच्छेद हो गया है, तो उसको हमको शॉर्ट में करके बोल दिया जाता है कि भैया जीव नित्य भी है और अनित्य भी है, समझ जाओ, आगे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस लगा लो।
और आप और मैं अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस लगा के, जैसे सुमन जी ने अभी अपनी इंटरप्रिटेशंस दी दिमाग से, राइट, कि कैसे वो जीव नित्य भी है, कैसे अनित्य भी है। तो हर जगह चेंजेस आते हैं। तो इस वो उसके जानकार थे, इसका मतलब ये भी पूर्वों के ज्ञानी थे। ये दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन, कि जिनको एकदम अच्छे तरीके से जानकार थे, इसका मतलब उनको पूर्वों का ज्ञान आता था। अर्थात न्याय विषय के प्राकंड पंडित थे। न्याय इज अ वे एक मिनट, ये न्याय है, नए नहीं है। न्याय का मतलब होता है इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दो तीन चीजें जैन धर्म में इतनी डिफिकल्ट है कि हम जैसे लोग उसको टच ही नहीं करते, हम सोचते हैं छोड़ दो। एक तो व्याकरण है, एक न्याय है। ये दो चीजें हम लोग टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? व्याकरण भैया, वो लैंग्वेज के का खड्डा खोदो, प्राकृत, अर्धमागधी, ग्रामर, सारी भाषाओं का, संस्कृत से लेके सब कुछ का ग्रामर जानो, संधि विच्छेद सब कुछ आना चाहिए। तो यदि किसी को ये टॉपिक्स आते हैं ना, न्याय वाला इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स। मुझे नहीं लगता है आज की डेट में मैं जिन श्रावकों को जानती हूँ उनमें कोई ये एक्सपर्ट है। पर ये एनीवे आचार्य थे और बहुत न्याय के प्रकांड पंडित थे, मतलब अमेजिंग। एक ऐसी एरिया है जिसमें बहुत एक्सपर्टीज नहीं होती है लोगों की। अ, न्याय में जो विषय में करता है ना, वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी काफी उसका इंटर रिलेशन होता है ना, उसका करता है। आचार्य के वर्णन में आता है, उसको अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी आना चाहिए और उनके साथ डीलिंग होती है। क्योंकि आचार्य इज द फेस ऑफ आर जैन रिलीजन टू द अदर अदर रिलीजन, ठीक है। तो वजह से यदि उनको आचार्य होने के बजाय न्याय का विषय आता था तो फैंटास्टिक, मतलब दूसरे धर्मों में प्रभावना बहुत अच्छी होती है। अगेन दिया प्रैक्टिकली हमको आता ही नहीं है। जो सूत्रार्थ का को धारण किए थे, उन्हें भली भांति समझे हुए थे। सूत्र, अर्थ और दोनों का कॉम्बिनेशन, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। सद्भाव की उद्भावना में तथ्य थे। जो पदार्थ जैसा है उसकी परूपना उसी प्रकार करते थे कि उनके वचन में कभी सदोषता या विसंवाद विरोध नहीं आता था। मतलब उच्च परूपना नहीं होती थी। जो जो महावीर स्वामी भगवान ने बोलना चाहते थे उस अक्षर में, वही अक्षर वैसे ही सामने वाले को समझाने की कैपेसिटी रखते थे और उनको वैसे ही समझ में आता था। ये प्रॉब्लम, ये नहीं जानना आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में। इंडिया में देखो कितने लोग जैन धर्म पढ़ाते हैं, कितने लोग जैन धर्म को दावा करते हैं कि मुझे जैन धर्म आता है, सोच के देखो। उनमें से ये लाइन पे खरा कौन उतरता है कि उनको हर पदार्थ की, हर आगम की, मतलब हर चीज की वो परूपना में एक्सपर्ट थे और वो सदोषता और विसंवाद विरोध नहीं आता था, कहीं भी विरोध नहीं आता था। ये ज्यादातर जितने लोग जैन धर्म पढ़ाते हैं उनमें विरोध आ जाता है, उनमें ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं। कई लोग एक ही चीज को पकड़ के चलते हैं क्योंकि उनको अनेकांतवाद नहीं आता, किसी को श्रावकपना नहीं आता, किसी को कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स नहीं आने से ये सारी प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, और इसमें भी वो एक्सपर्ट थे। ऐसे लोहित्य नामक आचार्य को मैं वंदन करता हूँ। चलिए मैं दूसरी किताब से पढ़ रही हूँ यही टॉपिक। एबल इन इंटरप्रेटर ऑफ सूत्रस। आप देखिए जितने भी आचार्य थे ना, ये डिस्कोर्स आचार्य ज्यादा थे, मतलब व्याख्यान में बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट थे। तो आगमों को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते थे। आगम को इंटरप्रेट करने की क्यों जरूरत लगती थी, आप बताइए, कोई बता सकता है? हमारे पास अनेकांतवाद काफी टाइम तक, मैंने वी हैड डिस्कस्ड, भद्रबाहु स्वामी तक कैसे चला। अनेकांतवाद से एक एक टॉपिक को अनेकांतवाद से पूरा पढ़ाया जाता था। पर बाद में आई थिंक 20 नंबर में ही, आई थिंक वो कौन से आचार्य हुए, उन्हों तब से ही अनेकांतवाद को अनुयोग द्वार सूत्र में बना दिया गया और अलग से पढ़ाया गया। उसके बाद अनेकांतवाद को हर आगम सिर्फ एक ही एंगल से पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। पढ़ाने वाला उसको अलग अलग एंगल से इंटरप्रेट करके आपको प्रेजेंटेशन करता है।
सोच के देखिए आपके पास कि यहाँ पे उन आचार्य के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। कितनी इंफॉर्मेशन थी आप खुद सोच के देखिए कि एक आगम को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना हो जाए, इसकी कैपेबिलिटीज किसके पास होती है बताइए विनीता जी? है किसी के पास इतनी कैपेबिलिटीज कि एक आगम पढ़े उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करे? कर सकता है ना। हो सकता है ना, गलत इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं हो ना। हाँ, इसका मतलब उस आदमी को सम्यक दृष्टि के साथ साथ अनेकांतवाद का भी जानना होना होना चाहिए, सारे आगमों का ज्ञाता होना चाहिए, सब पदार्थों का ज्ञाता होना चाहिए, विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल प्रॉपर्टीज, वो भी है नित्य और अनित्य का बेसिकली द्रव्य कैसे नित्य है और अनित्य है। जब तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान होता है और पहले सेट ऑफ साधुस को उत्पाद व्यय और द्रव पढ़ाया जाता है, तो उत्पाद व्यय और द्रव में भी यही चीज, हर पदार्थ कैसे, जो 6 द्रव्य हैं वो कैसे नित्य है और अनित्य है, उसी की समझ आने से दृष्टिवाद का ये ज्ञाता हो जाते हैं। तो ये भी इसी में ग्रेड थे, इसी का ही सेम चीज लिखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई है। सो ऐसे लोहित्य आचार्य को मैं वंदन करती हूँ। ठीक है, अब लास्ट दुष्य गणी आते हैं 26 नंबर की, तो मैं नंदी सूत्र से पढ़ रही हूं। इसके पश्चात 26 दुष्य गणी है। ये शास्त्रों के सामान्य अर्थ जो भाषा द्वारा प्रकट किया गया है तथा महार्थ जो विभाषा वार्तिक आदि द्वारा प्रकट किए जाते हैं। मतलब मैंने बताया ना कि एक मीनिंग होता है, एक सब मीनिंग्स होते हैं, उस अलग अलग मीनिंग से कि खान के समान है, मतलब उनको इतनी नॉलेज होती है कि एक चीज को पकड़ो तो वो अलग अलग एंगल से आपको चीज बता देंगे। मूलगुण युक्त साधु सुसाधु को अपूर्व सूत्रार्थ का व्याख्यान देने में, व्हाट इज मूलगुण युक्त सुसाधु, व्हाट इज मूलगुण? मूलगुण को पता है किसी को क्या होते हैं? साधु के मूलगुण कौन से हैं? वो 5 महाव्रत, 5 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग, ये 6 चीजों को मूल गुण में लिया जाता है। ठीक है, और बाकी सब, बाकी उनके जो चीजें होती है उसको किस में लिया जाता है? उत्तर गुण में, उत्तर गुण में। ठीक है, कई लोग रात्रि भोजन त्याग को उत्तर गुण में लेते हैं। यस, वो उत्तर गुण में लिखा जाता है पर बोला हमेशा 5 महाव्रत के इक्विवेलेंट रहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने एप्लीकेशंस, जो कि मैं एप्लीकेशंस को ज्यादा प्रधानता देती हूँ, इसलिए रात्रि भोजन को भी मैं मूलगुण में ही मान रही हूँ। ठीक है, मूलगुण युक्त सुसाधु को अपूर्व सूत्रार्थ का व्याख्यान देने वाले थे। इसका मतलब जितने भी सुसाधु थे ना उनके अंडर, उन आचार्यों के अंडर, उनको मूल गुण पे फोकस रखते थे कि भैया 5 महाव्रत पालो और कुछ मत करो, भैया 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग। ये दिखा में इन 6 व्रतों में कुछ गड़बड़ की ना तुमने, साधुपना भी चला जाएगा, उसकी व्याख्यान देने में एक्सपर्ट थे। हमको क्या लगता है कि ये तो हमने ले लिए है ना 5 महाव्रत, अब इसमें क्या ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करो, पर ये आचार्य उन्हीं पे व्याख्यान देने वाले थे, मतलब साधुओं को ज्यादा मोटिवेट करते थे और पुश करते थे, और इनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर कहने में समाधि का अनुभव करने वाले थे। मतलब जो साधु थे जो उनसे सवाल पूछते थे ना, उनका जवाब मिलने पे उनको संतुष्टि होती थी कि हमको लगता है हमको परफेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, इतने बढ़िया, मतलब वाकलब्धि जैसी भी कैपेबिलिटीज थी। प्राकृत से ही मधुरवाणी वाले हैं। शिष्य में प्रमाद आदि देखकर कोपवश तो निष्ठुर वचन नहीं कहते थे। ऐसे दुष्य गणी को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मतलब वो हार्श भी नहीं थे, अपने स्टूडेंट्स को समझते थे कि प्रमाद आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो कैसे उनको गुस्से से नहीं प्यार से कैसे उनको धर्म में मोटिवेट करते रहना रहना ये भी उनमें एक्सपर्ट थे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, सब में कैपेबिलिटीज नहीं होती है। अभी मैं ये मौलिक इतिहास की किताब से मैं आचार्य दुष्गणी के बारे में पढ़ रही हूँ। बेस्ट डिस्कोर्स आचार्य ऑफ द टाइम, मतलब उनसे अच्छा कोई व्याख्यान नहीं देता था उस टाइम में। तो आचार्य दुष्गणी के आसपास कोई और आचार्य हुए होंगे विनीता जी? हुए होंगे।
वेरी गुड, हुए होंगे, बट ये हेड आचार्य भी बने, ठीक है। और इनके जैसा कोई व्याख्यान नहीं देता था उस टाइम पे। दूसरे जो गज के लोग आके उनसे ज्ञान सीखते थे, ये उनकी ग्रेटनेस थी कि दूसरे गज के भी लोग आके उनके अंडर रहते थे। He interpreted and commented the scriptures with such efficacy and never felt fatigue. उनको कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी, ना मेंटली ना फिजिकली, इतनी बिल्कुल नहीं। यदि उनको कोई आके आगम्स पूछते थे और उसकी इंटरप्रिटेशंस मांगते थे, और दूसरे गज के लोग भी आते थे। मैं कई ऐसे आचार्यों को जानती हूँ जिनके पास दूसरे ग्रुप के आचार्य आके पढ़ाई करते हैं। आप किसी को जानते हो जिसमें एक आचार्य है और वो जहाँ पे वो व्याख्यान देते हैं, चातुर्मास में व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें वो नहीं, दूसरे संघ के भी जो साधुज हैं वो भी हैं। ऐसा कभी आपने देखा है? किसी ने देखा है आंखों से? मैंने सिर्फ एक बार देखा है कि हाँ। जी महाराज साहब भी थे और एक और थे प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, दोनों एक ही जगह एक ही गांव में थे और एक ही थानक में। नहीं, आचार्य की बात अलग है। आचार्य यदि होंगे तो साथ में वार्तालाप करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। आप समझ गए हो? वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप मतलब आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि एक गज दूसरे गज के लोग आके पढ़ते हैं। आई नहीं। गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने अहमदाबाद का चातुर्मास हुआ था आज से 20 साल पहले, अहमदाबाद में हुआ था प्रकाश मुनि जी महाराज का, तब उसकी बात बताती हूँ। मैं वहां पे थी, तो अचानक मैंने जब व्याख्यान के बाद, जैसे नहीं हम महाराज साहब के पास साध्वी जी के पास जाके बैठी, तो मैं अचानक मैंने किसी साध्वी जी को जाके के पास गई, तो उन्होंने बोला आप जिनसे मिलना चाहते हैं वो हम नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हम ज्ञान गज की साध्वी नहीं है, हम किसी और गज, हम बड़वाला संप्रदाय की साध्वी हैं, ठीक है। तो कहते हैं मैंने कहा फिर वो कहाँ पे हैं? कहते हैं उन्होंने बताया वो वहां पे है। मैंने कहा तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हमारे आचार्य से परमिशन लेके हमको ये मतलब पढ़ना था, इसीलिए ये 4 महीने हम इन आचार्यों के अंडर रह के ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग होता था। अलग होता था मतलब दे वुड सिट समवेयर, मतलब अलग से वो लेते थे, ज्ञान गज के साथ नहीं लेते थे, पढ़ाई करने के लिए साथ में आ जाते थे विनीता जी, ठीक है। एक आचार्य के अंडर दूसरे संघों के आचार्य भी आ रहे थे, क्योंकि दूसरे संघ यदि छोटे हैं या उस संघ के अंदर कोई एक्सपर्ट्स नहीं है उस फील्ड के और उस फील्ड को पढ़ाना है, तो वो दूसरे गज के अंदर जाके वो पढ़ लेते थे आचार्य का। दिस वाज वेरी कॉमन, और ये उसमें एक्सपर्ट थे, और लोग जो आके पूछते थे उनको बहुत अच्छे से जवाब देते थे, ठीक है। ये भी होना बहुत बड़ी बात है कि तुम इस लेवल की एक्सपर्टीज ला पाओ अपने के अंदर, के दूसरे गज के लोग भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने गज के लोग तो आते ही हैं, तो उनके बारे में पढ़ रही हूँ। दोनों किताबों से मैंने पढ़ लिया है। और अभी लास्ट देवाधि क्या अब कुछ बोलना है आपको? लास्ट 28 वाचना आचार्य और गण आचार्य, देवाधि गणेश क्षमाश्रमण के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं नंदी सूत्र से पढ़ रही हूँ, यही लिख रहे हैं ये किताब। सो वो अपने बारे में लिखते हैं। आचार्य श्री पुनः उनकी कुछ और स्तुति करते हैं। ये पहले दुष्यगणी की कर रहे हैं। ये तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आर्जव, क्षमा और मार्दव में रत है। शील गुण से विख्यात हैं। अनुयोग धारियों में युग प्रधान है। अच्छा, दुष्यगणी के बारे में बोला अनुयोग धारियों में युग प्रधान है। अनुयोग धारी का मतलब क्या है? अनेकांतवाद में एक्सपर्ट है, हर चीज को अलग अलग अनुयोगों से पढ़ाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। फिर तप, नियम, सत्य, मतलब ये जो 10 यति के साधु के जो गुण है उनमें एक्सपर्ट थे। क्षमा, मार्दव, व्हाट इज आर्जव, खंती मुत्ती का नाम सुना है आपने? खंती मुत्ती अजवे सुना हुआ है? 10 विनीता जी, 10 यति धर्म की सुना हुआ है, उसी में वो 18 सहस्त्र शिलांग भी आते हैं। वेरी गुड, चलो आपने सुना हुआ है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। ये साधुओं को डिस्क्राइब करता है, साधुओं में ये गुण होते हैं, तो ये सारे गुण उनमें थे। नेक्स्ट देववाचक के बारे में है। ऐसे प्रावचनिकों को में प्रधान श्री दुष्यगणी के चरणों में, जिनके चरणों के तलवे सुकुमाल और मनोज्ञ हैं, शंख चक्र आदि प्रशस्त लक्षणों से युक्त हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, अभी तक देववाचक आचार्य ने
किसी के बारे में ये नहीं बोला कि उनके पैर के अंदर शंख का चक्र है और प्रशस्त लक्षण है, और उनके जो पैर हैं वो सुकुमाल है, मतलब कोमल है, और मनोज्ञ है, मतलब बड़े बड़े प्यारे अच्छे हैं। किसी के बारे में नहीं बोला, इनके बारे में बोला। और सैकड़ों प्रातीक्षिकाओं से नमस्कृत है, मतलब सैकड़ों लोग उनको आके प्रणाम करते हैं। देववाचक ने अपने इस गुरु को क्यों बोला कि इनके पैर कोमल हैं, अच्छे हैं, शंख का चक्र है, प्रशस्त लक्षण है, उनके पैरों का वर्णन क्यों किया? इसका मतलब ये उनके पैरों में वंदन नमस्कार करते थे, इसीलिए उनके पैरों के चक्र पता है। बाकी किसी का तो पता ही नहीं है ना, मुझे कैसे पता कि महावीर स्वामी भगवान के पैरों में कितने चक्र है, शंख है, ये है। बट देववाचक जो थे वो अपने गुरु के बारे में इतना ब्यूटीफुल लिख रहे हैं कि उनके पैर ही इतने ग्रेट थे, उनके तो शक्ल की ही डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। किसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं? पैरों का ही डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। सोचो कि एक आदमी किसी के पैरों का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैरों से ही लेना देना है, उसको पैरों से ही विनय करना है, अपना माथा लगाना है उनके पैरों में, उनके पैरों को ही साफ करना है, उनके पैरों को ही दबाना है, उनको पैरों की ही सेवा करनी है। सोचो कितना विनय रहा होगा इन आचार्यों में, ठीक है? शक्ल की कोई वर्णन नहीं है, शक्ल का कहीं भी वर्णन नहीं है कि शक्ल से ऐसे थे, वैसे थे, नहीं। क्यों नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है, शक्ल में वो कैसे भी हों? कोई आचार्य मान लो शक्ल से अजीबो-गरीब भी दिखने वाले हों, फ़र्क पड़ता है क्या आचार्य आचार्य के अंदर? ठीक है? कितना ब्यूटीफुल वर्णन आता है कि इनके पैरों का वर्णन वो कर रहे हैं। अमेजिंग! दिस शोज़ देववाचक में कितने ज़्यादा प्रोफाउंड विनय आ रहा है कि पैरों का ही विनय चलता जा रहा है 2 लाइन तक। प्रातिच्छक जो सुतार्थ मुनिराज विशेष श्रुत के अभ्यास के लिए अपने गच्छ के आचार्य से आज्ञा लेकर अन्य गच्छ में जाते हैं, और वहां के गच्छ के वाचक आचार्य आदि की आज्ञा पूर्वक वहां से वाचकों से शुद्ध ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रात्यक्षिक कहते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्रात्यक्षिक होते क्या, कितने सारे प्रात्यक्षिक उनको नमस्कार करते थे। उक्त 27 भगवंतों के अतिरिक्त अन्य जो कालिक आदि श्रुत के अनुयोगधर हैं, धीर हैं, जिनका इस स्थाविरावली में समावेश नहीं कर सका, उन सबको कृतज्ञता से सिरसा प्रणाम करके ज्ञान की परूपना करूंगा। अगेन वो बोल रहे हैं कि ये जो जिनका मैंने नाम लिया ना, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग कालिक आदि श्रुत के और अनुयोगधारी थे, मतलब बहुत एक्सपर्ट थे और धीर थे, और जिनको मैं स्थविरावली में समावेश नहीं कर पाया हूँ, ठीक है? बट मैं उनको कृतज्ञता करता हूँ और शीर्षा प्रणाम भी करता हूँ, मैं उनके पैरों में वंदन नमस्कार करता हूँ। इससे ये पता लगता है कि कितने और आचार्यस होंगे, कितने और उपाध्याय होंगे, कितने और साधुज होंगे, जिनकी हेल्प से आज देवाधिगण क्षमा श्रमण तक ये जो ज्ञान पहुंचा, कितने वो हेल्प थैंकफुल हैं, ठीक है? मैं अभी नंदी सूत्र में ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो मैं अभी ये देवाधिगणी क्षमा श्रमण पे कुछ जो लिखा हुआ है ना, वो मैं बोल रही हूँ, काफी लिखा है। उनमें फोरसाइट थी। फोरसाइट का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि, मतलब वो लंबा सोच सकते थे, ठीक है? उन्होंने एक वल्लभी नगर के अंदर मुनि सम्मेलन किया, जिसको चौथा मुनि सम्मेलन किया था। मैंने आपको बताया था ना, पहला मुनि सम्मेलन बहुत पहले हो गया था, दूसरा और तीसरा साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में, एक नॉर्थ में हुआ था और एक साउथ में हुआ था, ठीक है? साइमल्टेनियसली हुआ था। क्यों हुआ था? आगमों को प्रिजर्व करने के लिए। ये चौथा इन्होंने किया था, चौथा मुनि सम्मेलन। ये देवाधी गणेश क्षमा श्रमण, जिनका नाम देववाचक भी है, उन्होंने किया था। इसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिपिबद्ध किया था, इसीलिए उनको दीर्घ दृष्टि बोला जाता है। दीर्घ दृष्टि क्यों? उनको पता था कि लोगों की मेमोरी खत्म होती जा रही है। सो उन्होंने चौथा मुनि सम्मेलन किया, काउंसिल इन वल्लभी नगर में, वीर निर्वाण के 980 ईयर्स के बाद सब आए थे, और जितने भी भूल गए हैं, जितने भी लोग आगम भूल गए हैं ना, सबसे उन लोगों ने पहले तो बुलवाया, फिर उनको एडिट किया,
फिर उनको कंपाइल किया सिस्टमिक तरीके से। आज हमारे पास जो भी कुछ है ये इनका दिया हुआ है। आज हमारे पास जो भी कुछ है ऑल थैंक्स टू इन्होंने ये पूरी मेहनत की। मान लो कोई एक साधु को कुछ एक लाइंस भी याद थी, वो भी उन्होंने ऐड करके ना ये सब चीजें उन्होंने पूरी बनाई है। अम, इन्होंने 11 अंग का को ये सब किया। उनका एम था कि मैं किसी भी तरह से ये जो आगम्स है इनको इंटैक्ट रखूं, इसमें मिनिमम लॉस हो और ये फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट करे। ठीक है, उन्होंने इसको बुक फॉर्म में बनाया। बुक फॉर्म में पहले भी थोड़ा सा लिपिबद्ध करने की कोशिश पहले के आचार्यों ने एक आचार्य ने की थी, और ये दूसरी बार है कि जब लिपिबद्ध हुआ। पर इस बार जब लिपिबद्ध हुआ तो सारे आगमों का हुआ, सारे का सबका हो गया, मतलब एक भी आगम नहीं छूटा, क्योंकि ये मुनि सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, बचाया क्या जा रहा है मुनि सम्मेलन में? ये बचाया जा रहा है कि आगम को बचाया जा रहा है। पहली बात, अलग अलग तरीके से। मेमोरी खत्म हो गई है, चलो लिपिबद्ध कर लो। ठीक है, लिपिबद्ध कर लेने के बाद चारित्र को डाइल्यूट नहीं किया जा रहा है। चारित्र को डाइल्यूट मतलब जैसा आगम बोल रहा है वैसा ही चारित्र रखा जाए, इस पे कोशिश हो रही है। ठीक है, आप आपका और मेरा क्या लक्ष्य ये नहीं, आचार्य का जो लक्ष्य है, क्या मेरा और आपका लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि हम भी आगम को बचाएं? विनीता जी, आपका और मेरा भी तो यही लक्ष्य है ना कि हम आगम को बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यदि ये पढ़ा रही हूं, वो सेम आगम को डिजिटल वर्जन में वीडियो रिकॉर्डिंग में कंपाइल कर रही हूं। कि आप आगम नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, ये क्लासेस के अंदर भी आगम से ही मैं इंटरप्रिटेशंस कर रही हूँ और पूरा आगम को ही खोल रही हूँ। सो आप ये यदि वीडियो देखोगे तो होगा। कोशिश तो आगम को ही प्रिजर्व करने की है ना, है ना? उस टाइम में लिपिबद्ध नहीं था तो उन्होंने लिपिबद्ध किया। मेरे को लग रहा है नहीं, ये वीडियो फॉर्म में, लेक्चर्स फॉर्म में यदि ज्यादा कंसाइड इजी रहेगा। आजकल लोग गूगल करते हैं, आजकल लोग यूट्यूब करते हैं, इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। मकसद क्या है? आगम को जैसा है वैसे ही प्रिजर्व करना है। ठीक है, दूसरा लक्ष्य ये है कि चारित्र को डाइल्यूट नहीं करना है। चारित्र को डाइल्यूट नहीं मतलब जो आगम बोल रहा है ना भैया, उसकी वैसे ही करना है। क्यों वैसा ही करना है विनीता जी? क्योंकि यदि हम वैसा नहीं करेंगे ना तो भी जैन धर्म लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा मेन फोकस क्या था? ये करो। सो यदि मेरा ये मकसद है तो क्या ये आपका मकसद नहीं हो सकता है? सबका मकसद हो सकता है, होना सबका चाहिए। इसका मतलब आप भी तो आगम पढ़ के खुद आगम पढ़ा सकते हो ना। आ जाने के बाद आपको पढ़ा, आपने यदि आगम कुछ कर लिया, आपको अनेकांतवाद यदि आ गया है, श्रावकपना आ गया है, मोक्ष मार्ग आ गया है, कहीं कहीं बेसिक चीजें आ गई है, साधुपना समझ में आ गया है, जैसे 5-6 चीजें आपको समझ में आ गई है ना, तो आप आराम से आगम पढ़ के पढ़ा सकते हो, राइट? और यदि आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, कैपेबिलिटीज है तो पढ़ाओ। विनीता जी, यदि आप में कैपेबिलिटीज हैं तो पढ़ाओ, बट आपको ये सब 5-6 चीजें आनी चाहिए। अनेकांतवाद, श्रावकपना, साधुपना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मोक्ष मार्ग पूरा आना चाहिए, 9 तत्व आने चाहिए। ये सब कुछ यदि आता है तो पढ़ाना चालू करो। क्यों पढ़ाओ? क्यों पढ़ाओ? क्योंकि आपको आता है, सामने वाले को आता नहीं है, इसलिए पढ़ाओ? नहीं, तो उनको किस लिए पढ़ाओ? हम्म, हमारी भी वो हो जाएगी रिवीजन। वयावत रिवीजन हो जाएगी, पर मेन लक्ष्य क्या? सोनल, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। आंटी, वयावत की एक अपना भी एक वयावत हो जाएगा। मेरा वयवच हो जाए, पर मेन लक्ष्य याद रखना, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान खत्म नहीं हो जाना चाहिए। याद रखो, खत्म होगा भी नहीं, 18,000 साल तक और चलेगा। फिर भी मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? खत्म नहीं हो जाना चाहिए, इसकी टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, मेन फॉर्म में रहना चाहिए। इन्होंने ये किया, इन्होंने इसको बुक फॉर्म में रखा। सो आप यदि नहीं पढ़ाना चालू किया है आप लोगों ने, तो प्लीज पढ़ाना चालू करिए। इट इज हाई टाइम स्टार्ट टीचिंग। ऐसा कोई भी आदमी, यदि एक स्टूडेंट भी मिलता है, विनीता जी आपकी बिल्डिंग में एक बच्चा भी मिलता है, एक लेडी भी मिलती है, एक बहू भी मिलती है, एक सास भी मिलती है, तो क्या हुआ वो सास है? तो क्या हुआ वो 80 साल की है? हाँ, दे रही हूँ बेटा।
मान लीजिए एक एक सांस भी आपको मिलती है जो 70-80 साल की है, आपको लगेगा 70-80 साल को मैं पढ़ा के क्या फायदा है, राइट? ऐसा मत सोचना। एक आदमी भी मिलता है ना, उसके साथ जैन धर्म करो, ठीक है विनीता जी? बिल्डिंग में कोई ना कोई तो होता होगा, अड़ोसी पड़ोसी में कोई तो करता होगा, वो भी तो समायके करते हैं, उनको बोलो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ समायक करने के लिए, राइट? जितना हो सके जैन धर्म ओरिजिनल फॉर्म में करो। ये हमको यहाँ पे मिल रहा है कि ये लोग भी यही कर रहे थे। देवाधी गणेश क्षमा श्रमण ने बुक फॉर्म में उसको बनाया। ये उनकी एक्सीलेंट फोरसाइट थी, मतलब और अनपैरेलल सर्विस थी। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा कि सबको लिपिबद्ध करे, और उनकी ये मेहनत ही आज हमको काम में आ रही है कि आज हमारे पास आगम्स अवेलेबल है। नहीं तो और छटके मिलते हैं हमारे पास 50%, मतलब इतने से रह जाते। सोच के देखो इतने से रहने से क्या मजा आता, है ना? वो एक क्षत्रिय थे और काश्यप फैमिली में उत्पन्न हुए थे। वो एक क्षत्रिय थे और काश्यप फैमिली में उत्पन्न हुए थे। उनका नाम, ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवाधिगणी क्षमाक्षमण एंड देववाचक टू। ये दोनों एक ही आदमी के नाम थे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उनको एक पूर्व का ज्ञान था, वो एक पूर्व के ज्ञाता थे। वो श... वो कहते हैं कि वो पिछले पिछले भवों में वो एक हरण्यमेशी मतलब देव थे। अच्छा, तो जब वो अपने मम्मी के कुक्षी में उत्पन्न हुए, तो जो उनकी मम्मी थी वो बहुत अमीर घर की थी, तो उन्होंने ना बहुत एक सपना देखा था देव का, हरिणमेशी का, इसलिए उनका नाम देवाधि रखा गया था। तो उनका नाम देवार्धी था। तो देववाचक, देवाधिगणी, क्षमा श्रमण, ये बाहर के एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं ये उनके। बहुत पढ़े लिखे थे, और उनकी दो कन्याओं के साथ शादी भी हुई थी। बट आगे चल के वो बहुत गलत उनके दोस्त भी बने, जिसकी वजह से वो हंटिंग चालू कर दिया था। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना चालू कर दिया था। कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं कि गलत कंपनी की वजह से करते हैं। तो आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को बचा के रखना है तो क्या करना है? कंपनी देखो कि वो किस कंपनी में रहते हैं, राइट? उनकी कंपनी बेकार है, आपके भी बच्चे खराब हो जाएंगे। यदि वो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं तो उनकी भी कंपनी अच्छी हो जाएगी। सो ये भी हंटिंग करना चालू कर दिया था। तो उनका जो फ्रेंड था, जो हरिनिमेशी देव था, जो मतलब पहले पिछले भव का जो उनका दोस्त था, उसने आके बहुत वैराग्य मदद की, वैराग्य में डालने की कोशिश की कि भैया ये तो क्या शिकार विकार करने लग गया है, तो उसको निकाला उसमें से। इतना निकाला कि जब वो वहां से निकले तो उन्होंने दीक्षा ले ली। सो देवता ने इंटरवेंशन की, एक साधु को वैराग्य लाके उसको सही रास्ते पे डाला। एक तो याद रखना, वो देवता को पता होगा कि इस आदमी का फ्यूचर में जाके कितना कंट्रीब्यूशन होगा जैन धर्म में, जानते थे। तो उनको दिख रहा था कि ये आदमी क्या गलत रास्ते पे जा रहा है, शिकार विकार पे उतर आया है, राइट? अब इसको सीधे रास्ते पे लाना है। कितनी मेहनत करके उस देवता ने मदद की। तो मेरा सवाल ये है अच्छा, एक मिनट, क्या देवी देवता हमको अभी नहीं हेल्प कर रहे? कर रहे हैं इन सम और द अदर वे। दुनिया मनुष्य नहीं चलाता है, दुनिया कौन चलाता है? सोच के देखो, दुनिया को कौन देखता है? कभी सोचा है दुनिया को कौन चला रहा है? आंटी कर्म, कर्म। वो दुनिया तो कर्म से ऑटोमेटिकली चलती है, पर मान लो कुछ कर्म ज्यादा कम हो जाए तो कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? देवी देवता करते हैं। देवी देवता। पर वो कौन से देवी देवता, वो पता है आपको? समकित देवी देवता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखो, आगम क्या बोलता है? 10 तरह के भवनपति जो देव होते हैं ना, 10 तरह के, सबके दो दो इंद्र होते हैं। दो दो इंद्र क्यों हैं? क्योंकि दो दो इंद्र होने का काम यह है क्योंकि उनकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं। ड्यूटीज मतलब जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। जो तो जॉब ज्यादा होने से नॉर्थ और साउथ के अलग अलग कर दिए गए, मतलब एक्स्ट्रा कर दिए। यानी 10 भवनपति के 20 इंद्र हो गए। बिकॉज
because of quantum, because they have a lot of duties. What duties? What duties? So ये सारी ड्यूटीज, पूरे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज रन बाय देम, ओके। बट उनको देखता कौन है, उनके ऊपर कौन है? तो कहते हैं कि पहले देवलोक का जो इंद्र है, पहले देवलोक का इंद्र मतलब शकेंद्र महाराज हैं, वो साउथ को देखते हैं, मतलब वो मेरू पर्वत से साउथ का एरिया देखते हैं। तो भरत, हम लोग किसकी यदि हमको संसार में किसी जैसे परखना होता है या कुछ चीज करना होता है, तो हम किसकी आज्ञा लेते हैं? शकेंद्र देव की, शकेंद्र देव। वेरी गुड। पर एरवत क्षेत्र में किसकी, वो लोग जो अभी साधना कर रहे हैं, वहां के साधु लोग, श्रावक लोग, किसकी आज्ञा ले रहे हैं? दूसरे देवलोक के इंद्र की ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो दूसरे देवलोक का जो इंद्र है ना, वो मेरू पर्वत से नॉर्थ का पार्ट देख रहा है, नॉर्थ को देख रहा है, ठीक है। डिवाइड एरिया डिवाइडेड है, वो नॉर्थ को देख रहे हैं, वो साउथ को देख रहे हैं। हम लोग शकेंद्र महाराज को इसीलिए बोलते हैं कि आज्ञा लेते हैं, मान लो एक अच्छे से ब्यूटीफुल पेड़ के नीचे परखना हो, तो शकेंद्र महाराज की आज्ञा क्यों लेते हैं? कि मान लो किसी वहां कोई भी देवता को खुंदक मच गई, हाउ डेयर, या गंदा किया मेरा घर, और उसने हमको तंग करने की कोशिश की, उस देवता के ज्ञान में झलकेगा, क्या झलकेगा? कि इसने मेरा बॉस, कौन मेरा बॉस? शकेंद्र महाराज की आज्ञा ली हुई है, राइट? उनकी आज्ञा है, मैं इसका कुछ बुरा नहीं कर सकता हूं। इट मीन्स द बॉस इज या तो पहले देवलोक का इंद्र फॉर साउथ एंड फॉर दूसरे देवलोक का इंद्र फॉर द नॉर्थ, राइट? एंड पर ऑब्वियसली इंद्र भाग भाग के थोड़ी ना काम करेंगे, काम तो दूसरे लोग करेंगे। वो कौन करता है मेन? भवनवासी देव, व्यान व्यंतर भी करते हैं। तुम देखो कितना वर्णन आता है व्यान व्यंतर देवों का काम करने के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ वर्णन आता है? आता है कि जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो जो सेकेंड उनका संवत्सरण लगा, उसमें चंदन बाला बहुत दूर थी, तो उसको उठा के क्यों लेके गए? क्यों उठा के लेके गए? क्योंकि उनको पता था कि दीक्षा आज ही होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? चंदन बाला की आज ही दीक्षा होनी चाहिए, दूर थी। तो उन्होंने, देवता ने उठा के वहां रखा, ऐसा वर्णन आता है। फिर वो वहां पहुंची, उसने वहां पे दीक्षा ली, और इस तरह से तीर्थ की स्थापना हुई, क्योंकि चंदन बाला हेड होगी ना, हेड तो पहले बनता है ना, दीक्षा लेगा, राइट? तो ऐसे कहीं जगह वर्णन आता है। चेड़ा राजा के युद्ध के अंदर भी वर्णन आता है कि हल और विहल, दो जो भाई जिनकी वजह से वो युद्ध हुआ था ना, हार और हाथी का जो युद्ध हुआ था, तो वो दो भाइयों को जब एंड में पता लग गया कि हम हार गए हैं, सब कुछ हो गया, तो वो दोनों भाइयों से पूछा गया कि तुम्हारा क्या करे, तो कहते हैं हम दीक्षा लेना चाहते हैं। दोनों भाइयों को उठा के उन्होंने उपाश्रय में रख दिया और उन्होंने दीक्षा ले ली। यस, दुनिया कर्म की थियोरी पे चलती है। पर मान लो कर्म 19-20 होते हैं, कोई आगे पीछे होते हैं, कुछ चीज उसको उसको मैनेज कौन करता है? मैनेज करने वाले ये सारे देवी देवता होते हैं। द यूनिवर्स इज रन बाय देवी देवता। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ, खुद बताइए, क्या आप और मैं, हमारे पास क्या देवी देवता काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? एनीबडी नोस एनी देवता डूइंग एनी वर्क अराउंड अस? तो आंसर है यस, दे आर डूइंग इट, कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। वो बताते नहीं है, हमको पता भी नहीं लगता है, वो काम करके चले जाते हैं। पुण्य प्रकृति होगी, वो काम करते हैं, चले जाते हैं। जिन शासन के अंदर भी कभी आचार्यों का वर्णन आता है कि एक आचार्य बड़ी टेंशन कर रहा था कि मैं, मेरा मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद आचार्य कौन बनेगा। उनको किसने हेल्प की? देवता ने आके हेल्प की, नहीं तुमको मदद मिल जाएगी, तुम्हारा उत्तराधिकारी बन जाएगा। इस तरह से आश्वासन देते हैं, सब कुछ करते हैं, देवी देवता करते हैं, ये नॉर्मल काम है। फिर भी हम लोग क्या मारासा से जाके पूछते हैं कि मारासा, हम नवकार मंत्र के अलावा भी क्या देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मारासा क्या बोलते हैं कि जिसके दिल में धर्म बसता है ना, देवी देवता तुम्हारी पूजा करेंगे, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो। तुमको उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं। पर फिर भी हम लोग क्या मांगते हैं कि हम उन देवी देवताओं की पूजा कर लेना, प्लीज हम देवी देवताओं की पूजा कर लेना, ये मांगते हैं ना। ये बात सोच के देखो कि देवी देवताओं के पीछे क्या आज भी हम पड़े हुए हैं, बहुत हेल्प, मदद मांग रहे हैं, उनको खुश करने में लगे हुए हैं। नवकार मंत्र में रहो और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्टेटिंग दिस फैक्ट। एनीवे,
आगे चल के जब देवादिगणि क्षमा शरण श्रमण वैराग्य उनको होता है, वो दीक्षा लेते हैं और वो कांस्टेंट पढ़ाई करते हैं। कांस्टेंट पढ़ाई का मतलब है वो आगमों पे एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और 11 अंग सूत्र और एक पूर्व का अध्ययन कर लेते हैं। इतनी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। कहते हैं कि जो सेकंड और थर्ड जो मुनि सम्मेलन हुआ था, जिसमें 150 साल के बाद ये चौथा मुनि सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो 150 साल पहले किसने मथुरा में हुआ था और वल्लभीपुर में हुआ था, 2 जगह हुआ था, ठीक है। वहां पे आचार्य स्कंदिल और नागार्जुना ने वाचना दी थी, ठीक है। तो देवादिगणि ने देखा कि ये मेमोरी में नहीं रख पा रहे हैं और लेजी होते चले जाएंगे यदि हम आगम को रिटेन नहीं करेंगे तो, क्योंकि आगम नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या। इस तरह से उन्होंने आगम को लिपिबद्ध किया। पहले भी कुछ रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, ऐसा नहीं था कि जीरो थी, बट इन्होंने सारी कर दी, मतलब एक भी नहीं छोड़ा। और इस तरह से आगम को लुप्त होने से बचा लिया। ये उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं आर्य रक्षित और आर्य स्कंदिल के टाइम में भी लिपिबद्ध किया गया था, बट पूरा लिखा इन्होंने। जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था दोनों वाचनाओं में, मतलब नागार्जुना की स्कंदिल और नागार्जुना दोनों आचार्यों की वाचना में जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो किसको रखा गया था? नागार्जुना को ऊपर रखा गया था। और इस वजह से कहते हैं उन्होंने इस लेवल की साधना की और इस लेवल का फ्यूचर को देख के साधना की कि कहते हैं कि कई तरह की देवी देवता इनके आसपास रहते थे। और 4 लोगों का वर्णन आता है, चक्रेश्वरी देवी, गोमुख और कपिर्दी यक्ष। ये हमेशा उनके साथ रहते थे इस देवादिगणि क्षमा श्रमण के पास, ठीक है। यदि आपके पास हमेशा कोई देवी देवता रहे तो आप कितना अभिमान करोगे, सोच के देखो। आएगा ना मान। पर इनको मान नहीं आया, इनको सिर्फ मिशन था, भैया मेरे को लिपिबद्ध करना है, सारा उन्होंने लिपिबद्ध किया। मान भी नहीं आया कि मैं तो एक पुरधर हूं, मेरे से ज्यादा किसी को आता नहीं है, क्योंकि ये लास्ट एक पूर्वी थे। इनके बाद पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो गया। कहते हैं 1000 साल महावीर स्वामी भगवान के 1000 साल के बाद पूर्वों का ज्ञान पूरा खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पूर्वी थे। वर्णन आता है राजा के बारे में कि देवादिगणि क्षमा श्रमण के टाइम में राजा कौन थे, क्योंकि राजा की हेल्प के बिना क्या आपको क्या लगता है लिपिबद्ध हो सकते थे ये आगम? तो कहते हैं कि उस वक्त स्कंद गुप्ता करके एक राजा था जो बहुत ब्रेव था, बहुत अच्छा था। उसने बहुत सारी एक्टिविटीज करता था पब्लिक वेलफेयर के लिए। वो बुद्धिस्ट, जैन्स और जो सनातन धर्म था ना, उसको बहुत हेल्प करता था, प्रोपगेशन में बहुत मदद करता था। उसको आगे चल के विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था। उसने बहुत मदद की थी इस लिपिबद्ध करने के अंदर आगमों को। लिपिबद्ध करने में ताड़पत्र की जरूरत होती थी, इंक की जरूरत होती थी, बहुत सारे जगहों की जरूरत होती थी जहाँ पे बैठ के साधु ये लिपिबद्ध करें। कौन मदद करता था? तो ये राजा ने उनको मदद की थी। वहां के राजा इतने मेहनती थे कि एक जगह वर्णन आता है, इस किताब में वर्णन नहीं आता पर कहीं और किताब में मैंने पढ़ा था कि जो ताड़पत्र थे ना वो पेड़ से निकलते थे। वो पेड़ में ना कुछ कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने से ना पूरे जो पत्ते थे ना वो डॉट 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 हो गए थे, मतलब तो उनमें लिपिबद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप वो पहले से पेपर खराब हो तो। सो राजा को टेंशन हो गई कि यदि पेपर नहीं मिलेगा, मतलब वो पत्ता नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा, तो ये लोग लिपिबद्ध कैसे करेंगे? तो कहते हैं उसने इतनी तपस्या की राजा ने कि मेरा काम क्या है पेपर देना, मेरा काम क्या है इंक देना, मेरा काम क्या है ये रहने का मतलब करना श्रावकों का और सबका, बाकी साधु तो अपना अरेंजमेंट कर ही रहे हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट के लिए राजा को टेंशन थी कि ये मैं कैसे इन आचार्यों की मदद करूं। सोच के देखो,
आज की डेट में आप राजा हो, आप आराम कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, मौज कर सकते हो, ठीक है? कर सकते हो ना? पर उस राजा ने ये नहीं किया। उस राजा ने सिर्फ जैनियों का नहीं, दूसरे धर्मों की भी प्रोपगेशन के लिए बहुत मेहनत की। पर उसको रियलाइज हुआ ये आचार्यों को ताड़पत्र चाहिए, तो व्रत करके, खुद व्रत करके, तपस्याएं करके बोला नहीं, मुझे ये पत्ते ठीक कर दो, ये जो बीमारी हो गई है ये पेड़ों पे जिससे पत्ते खराब हो रहे हैं इसको ठीक कर दो। वो जब पत्ते ठीक हो गए, वो पत्ते दिए गए, इतने सारे पत्ते, इतने सारे पत्तों की रिक्वायरमेंट थी। अरेंजमेंट वाज डन बाय द किंग, राजा ने सारा अरेंजमेंट किया था। सोच के देखो, इतना सारा अरेंजमेंट, आंखें बंद करके सोचो कितनी बड़ी देवादिगणी क्षमा श्रमण तो आचार्य हैं, पर सारे राजा, जो लोग श्रावक हैं, उन लोगों का भी कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सब लोग कितने ढेरों निर्जरा, सिर्फ आचार्य निर्जरा नहीं कर रहा, जितने साधु लिपिबद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं कि भैया नागार्जुना और ये मतलब वो स्कंदिल, ये जो दोनों वाचनाओं में जो फर्क है वो लेके आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कितनी महान निर्जरा, कितना क्षयोपशम हो रहा होगा सबका, राइट? उनमें से कितने लोगों ने क्या पता तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा होगा। यदि तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं भी बांधा होगा तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना की होगी, हलुकर्मी बने होंगे, तीसरे तीसरे भव अवतारी बने होंगे, मतलब कि 3 भव में निकलने वाले बने होंगे। ये सब अचीवमेंट ये लोगों ने किया था, जिनमें राजा का भी इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? अम, आंटी, आज क्या छठे आरे में ऐसा हो सकता है? तीर्थंकर, क्या अ, छठे आरे में तीर्थंकर नाम गोत्र करना या वो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा छठे आरे में? तीर्थंकर अवधि नाम गोत्र ज्ञान। के लिए, तीर्थंकर नाम गोत्र के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है? हाँ, तो मान लो तुमने पास चारित्र नहीं भी है तो सम्यक दर्शन तो चाहिए होता है, जैसे कृष्ण वासुदेव का था। तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज संवर या निर्जरा तत्व एक्टिवेटेड चाहिए, ठीक है? सोनल, वो छठे आरे में कैसे होगा? तो तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं होगा, ये बात पक्की है सोनल, ठीक है? बट सम्यक मतलब दर्शन छठे आरे में हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है, पर तीर्थंकर नाम गोत्र के लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा एफर्ट। अवधि ज्ञान वो लुप्त होगा अब या वो रहेगा? अवधि ज्ञान अब से आ ठीक, सकता है ना आंटी? नहीं वो नहीं निर्जरा और वो सब, जाति नहीं नहीं स्मरण का। नहीं 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 नहीं, अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है सोनल। तो अवधि ज्ञान अभी भी यदि है तो वो ज्यादा बड़ा नहीं है। कंचन आंटी तो ने एक बार क्लास में बोला था कि हम जैसे लोगों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, पर क्या पता बेर मिनिमम हो, अंगुल का असंख्यात्मा भाग, अंगुल अंगुल इतना होता हम्म। है ना, इसका असंख्यात्मा भाग हुआ तो तुमको पता भी नहीं लगेगा कि तुमको अवधि ज्ञान हुआ है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। सो अवधि ज्ञान इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? अवधि ज्ञान श्रावकों को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। और उस अवधि ज्ञान का तुम करोगे क्या इज मोर इंपॉर्टेंट। मान लो उस वो ज्ञान से तुमको पता लग गया तो तुम उसका करोगे क्या इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है सोनल? सो छठे आने में हो भी गया तो उससे आप सम्यक दृष्टि बन के आप तीर्थंकर नाम गोत्र करो, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन हो सकता है, पर वो भी दुख को संभाव से मतलब वो सब चारित्र नहीं है सोनल, तो मतलब चारित्र। ऐसी पॉसिबिलिटी अवधि ज्ञान से की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सम्यक दर्शन आ जाए भाई, मरे तक नाम गोत्र नहीं बंधे। हाँ, नहीं। सम्यक दर्शन तो होगा, सम्यक दर्शन तो हो सकता है। सम्यक अवधि ज्ञान। दर्शन हाँ, सम्यक दर्शन तो 7वीं नरक में भी हो रहा है। सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, 7वीं नरक वाले को भी हो सकता है, हाँ हाँ। ओके। ठीक है? कहीं पे भी हो सकता है, दुखों में बैठे बैठे भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि तुम उस वक्त सही चीज सही एंगल से देख रहे हो, तो हो सकता है ना सोनल। बट तीर्थंकर नाम गोत्र के लिए कुछ चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, और मतलब संवर एक्टिवेटेड चाहिए ना, कुछ तो चाहिए एक्टिवेटेड, ठीक है? Yes. तो वो नहीं होगा। सो नंदी सूत्र में ये पूरा जो टॉपिक है आचार्य का जो विनय का, ये हो गया। इससे हमने काफी कुछ सीखा है। और इसके बाद भी यदि आप आचार्यों का विनय कभी करने का मन करे ना, तो नंदी सूत्र उठा के ये कर लेना, ठीक है? या ये किताब उठा के कर लेना, इट इज वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ना, ये जो किताब जिससे मैंने हेल्प ली है, ये जो किताब है जिसका नाम है मतलब जैन धर्म का मौलिक इतिहास की जो किताब है, इसके राइटर है हस्तिमल जी मारा साहब। ये एक आचार्य थे, एक गज के। तो उनका वर्णन इसलिए कर रही हूँ जस्ट एज अ थैंक यू, बिकॉज इनके और देवाधिगणी क्षमाश्रमण के बीच में बहुत सारे आचार्य आए,
तो मैंने कंचन आंटी से भी पूछा कि वो कहाँ वर्णन है, तो आंटी कहती है टीका और चूर्णी और अलग अलग जगहों पे मिलता है वर्णन, बट नाम मिलता है। तो आप किसी भी संघ को पूछोगे ना, दे विल गिव यू अ लिस्ट कि हमारे आज 72 नंबर के आचार्य चल रहे हैं, आज हमारे 82 नंबर के आचार्य चल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, दे विल टेल यू। तो यहाँ पे तो सिर्फ नंबर 27 नंबर तक ही दिए गए, बाकी कहाँ गए आचार्य? तो कहते हैं टीका चूर्णी भाष्य में लिखा होगा, वर्णन आता है बहुत के बाद में, बट जनरली ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं हस्तीमल जी मारासा के बारे में इसलिए बोलूंगी बिकॉज आई यूज्ड हिज बुक एज अ थैंक यू, आई विल जस्ट एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स अबाउट हिम, ठीक है। हस्तीमल जी मारासा के बारे में बता रही हूँ, ये वो संघ के आचार्य हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मतलब आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। ये रतन वंश के, मतलब उनके संघ का नाम है रतन वंश इनके संघ का नाम है, ठीक है। आज के आचार्य का नाम है हीरामुनि जी मारासा, आज के आचार्य। तो हस्तीमल जी मारासा के बारे में बोला था कि 2 महीने पहले, उनके जन्म से पहले, उनके जो पापा थे केवल चंद जी, वो ओसवाल परिवार को बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो गई। तो उसकी वजह से जो उनकी मम्मी जो थे ना, उन्होंने बहुत डिटैच तरीके से वीतराग दशा में ना अपने बच्चे का लालन पालन किया, क्योंकि होता है ना कई बार पति के मर जाने पे बच्चे को तो पालना ही पड़ता है, तो उसने पाला, लेकिन वीतराग दशा में पाला। तो 10 साल और 18 दिन की उम्र में हस्तीमल जी मारासा ने दीक्षा ली थी, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ आगम पढ़े। हाँ, 15 साल की उम्र के अंदर उनमें इतनी अमेजिंग एबिलिटीज देख के उनको जैन धर्म का आचार्य बना दिया गया कि भैया आज से ना तुम लीडर बन जाओ, आचार्य बन जाओ। सोचो इतनी कम उम्र के अंदर, ठीक है। उन्होंने बहुत अनपैरेलल नॉलेज एक्वायर किया और वो मेडिटेशन बहुत करते थे, जिसकी वजह से शयोपशम भी बहुत ज्यादा था। हाँ, ही वॉज द हेड ऑफ स्थानक वासी ट्रेडिशन ऑफ रत्ना कांग्रेगेशन इन जोधपुर। जोधपुर में इनके काफी घर मिलते हैं। मैंने पर्सनली देखा जाए, मैं इनके एक भी साधु से और एक भी श्रावक से नहीं मिली हुई हूँ। आई डोंट नो देम, बट सो व्हाट इफ आई डोंट नो, दे एग्जिस्ट। कंचन आंटी कहती है जोधपुर में इनके काफी घर हैं, मतलब इनके काफी घर हैं जोधपुर में। इनका स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बहुत थी, और ये बहुत तरीके से जीनियस थे। कैसे जीनियस थे कि ये समायक बहुत करते थे और समभाव में बहुत रहते थे। इन्होंने लाखों लोगों को आगम पढ़ने के अंदर पुश किया, और उन्होंने ये देखा कि यदि हमारा आगम लुप्त हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और रूल ऑफ, मतलब हमारा जो जैन धर्म में सारी गलत चीजें आ जाएंगी, वो एक ही चीज बचा सकता है, वो है आगम रीडिंग, ठीक है। मैं आपको ना एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ये स्टोरी मैंने पहले भी बोली हुई है, बट आई वांट टू से दिस अगेन एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज मैं कंक्लूड कर रही हूँ ये टॉपिक। एक बार एक बहुत अ, अ, एक एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा था। तो जब पति मर रहा था ना, तो उसने अपनी बीवी को बुला के बोला कि मेरी ये अंगूठी है, ये बहुत महंगी अंगूठी है, तू है ना इसको संभाल के रख ले। अभी पास जितना हमारा खाना पीना चल जाएगा, जो हमारे पास पैसे हैं, पर जिस दिन तुम्हारे पास पैसे जीरो हो जाए ना, तुम ये अंगूठी है ना, मेरा जो दोस्त है, जो ज्वेलर है ना, उसके पास लेके जाना, मतलब अपने बेटे को भेजना ये ज्वेलरी लेके, और वो तुमको ढेर सारा पैसा दे देगा। कहता है ठीक है। तो पति के मर जाने पे माँ ने किसी तरह से घर चलाया। चलाने के बाद क्या हुआ, जब सारा पैसा खत्म हो गया, तो माँ ने सोचा चलो अभी तो मुझे अंगूठी बेचनी पड़ेगी। तो उसने वो अंगूठी अपने बेटे को दिया और बोला वो तुम्हारे पापा के फ्रेंड है, उनके पास जाओ और उनको बोलो कि हमारे पास इसके बदले जो पैसे हैं दे दो। जब उस ज्वेलर वाले दोस्त ने वो अंगूठी देखी, तो उसने बोला बेटा, ये अंगूठी क्यों बेचते हो, तुम क्या करते हो ये बताओ। तो उसने बोला कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। कहते दिन भर क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करता। कहते काम करो, तुम स्कूल जाओ और जब वापस आ जाओ तो खा पी के मेरे घर पे आ जाना, दुकान पे बैठो। तो पूछा दुकान पे क्यों बैठूं, कहता मैं तुमको ना महीने का इतना पैसा दूंगा जिससे तुम्हारा घर चल जाएगा। कहता ये बात तो सही है, मैं अंगूठी क्यों बेचूं। वो जाके अंगूठी अपनी माँ को वापस दे देता है, और रोज ईमानदारी से
इसके यहाँ पे आके काम करता है, दोपहर के बाद काम करता है और बहुत ईमानदारी से लगन से काम करता है, और थोड़े ही सालों में वो सोने का और डायमंड्स को पहचानने का बहुत अच्छा पारखी बन जाता है, राइट? जब एक बार अचानक उसके दिमाग में आया कि यार मैं तो एक्सपर्ट बन गया हूँ, मेरे पास जो रिंग पड़ी है घर में मम्मी के पास, वो भी देखूं कि वो कितनी कीमती है। तो जाके बोलता है मम्मी अपनी अंगूठी तो दो, वो वाली जो थी। तो उसकी मम्मी अंगूठी दिखाता है, तो वो देख के बोलता है पर ये तो कांच का टुकड़ा है, ये तो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। मेरे पापा ने ऐसा क्यों बोला कि ये बहुत महंगी अंगूठी है, राइट? तो वो अंगूठी लेके वो अंकल के पास जाता है वापस और बोलता है कि मैं इतने साल पहले जब आपके पास आया था, तो आपने बोला था नहीं ये बहुत महंगी अंगूठी है, घर पे रख लो, पर मुझे तो ये कांच का टुकड़ा लगता है, मुझे तो महंगी महंगी नहीं लगती है। तो चाचा बोलता है वेरी गुड, नाउ यू रिकॉग्नाइज इट। तो कहता है आपने मुझे तभी क्यों नहीं बोल दिया ये तो कांच का टुकड़ा है? कहता है यदि मैं तब बोलता ना, तब तुमको क्या लगता कि मैं गरीबों का नाजायज फायदा उठा रहा हूं और एक हीरे की अंगूठी को बोल रहा हूं बेकार है। इसीलिए मेरे लिए ये सही है कि मैं तुम में योग्यता पैदा कर दूं हीरे को और गोल्ड सोने को पहचानने के लिए। जिस दिन तुम में ये योग्यता आ जाएगी ना, तब तुम सही और गलत को पहचानोगे और तुम किसी पे शक नहीं करोगे और किसी को लुक डाउन नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए मैंने क्या किया, तुमको यहाँ पे काम पे रख के तुम में योग्यता पैदा कर ली कि तुम हीरे को पहचानो और सोने को पहचानो, ठीक है? मैं भी यही करना चाहती हूँ। यदि मैं आपको अपने जैन धर्म पढ़ाऊं अपने एंगल से, तो सोनल मुझे क्या बोलेगी कि मेरे आचार्य तो अलग हैं, राइट? सोनल बोलोगे ना, राइट? क्यों सुनो मैं तुम्हारे आचार्य की बात, राइट? कोई मंदिरवासी होगा वो क्या बोलेगा, मैं क्यों सुनूं भाई तुम्हारी बात, हमारा धर्म तो अलग है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ, क्यों तुम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्यों ऐसा बोल रही हो, क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो ना? बोलोगे? और ऐसे करने में सिर्फ कषाय ही उत्पन्न होंगे। तो मैंने क्या किया, किसी को ये नहीं बोला जैन धर्म कैसे करते हैं, मैंने क्या किया, आगम ये बोल रहा है, आगम को इंटरप्रेट करके आगम पढ़ना को बोला। और आगम आप जब पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आगम में लिखा हुआ क्या है, तब आपको मेरे पे गुस्सा नहीं आता है। समझ में आया? सोनल, जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना जैन धर्म, तो हमको लगता है कि ये बात हमारी नहीं सुन रहा है, क्योंकि हर आदमी के अंदर मान कषाय उत्पन्न है। उसको लगता है मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं। मान लो कोई दारू पी रहा है, राइट सोनल? तो उसको पता, वो बोलता है कि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग इतना पीता हूँ, चढ़ती नहीं है मुझे, मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं ऐसे कंट्री में रहता हूँ। तुमको क्या पता मेरे सिचुएशंस क्या है? समझ गए हो? और जो कि तुम उसके सर्कमस्टांसेस नहीं समझ पाते हो, राइट? यू लूज दैट पर्सन एज अ क्लाइंट, यू लूज दैट पर्सन एज अ क्लाइंट। अंडरस्टूड? क्या फर्क पड़ता है दारू पीने वाला? देवाधिगणी श्रमण शिकार करते थे, कितने जानवरों को मारा ना। ऐसे कितने आचार्य होंगे जिन्हों जो पहले बड़े गंदे गंदे काम करते होंगे, ठीक है, पर सही रास्ते पे आ गए ना। लेट अस, व्हेन इट कम्स टू जैन धर्म ना, लोगों को मत बोलो जैन धर्म में क्या करना है कि अरे 7 तरह के कुव्यसन नहीं करने, मुझे भी पता है तुमको भी पता है, पर बोलो मत के क्यों वसन नहीं करना है। क्या करो, आगम पढ़ाओ, आगम चालू करो, समायके चालू होगी, अनेकांतवाद चालू होगा, श्रावकपना चालू होगा। अपने आप उनको लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या दारू पी रहा हूँ, सोशल ड्रिंकिंग भी इतनी क्यों कर रहा हूँ। समझ गए हो? हाँ सोनल, बोलने से सामने वाला आदमी नहीं सुधरता, ठीक है सोनल? तुम मान लो दारू पीती हो या कुछ भी पीती हो, मेरे बोलने से सुधर जाओगी। सोनल, तुम चाय पीती हो, कॉफी पीती हो? आंटी थैंकफुली नहीं है वैसा कुछ भी, कॉफी कभी कभार पीती हूँ, नॉट रेगुलर ड्रिंकर लाइक दैट। ओके, okay, because I know I love chai and coffee, but I've been sober for a very long time, right? I'm not having because I don't want to get rid of all these addictions, but I really love them. ठीक है? I know it is wrong. I know it will destroy my charitra. वो मेरा चारित्र को खराब करने वाली जो भी एडिक्शन है मुझे निकालना है। चाय कॉफी इज वन ऑफ देम, आई एम वर्किंग ऑन रिमूविंग देम। बट मुझे पता है कि circumstances and a lot of things
प्रेवलेंट। हम लोग कभी, मैं भी पी लेती हूँ कभी, कभी होता है कोई पी रहा है, हो गया, वो सब हो गया। ये सब चीजें तुमको इसलिए बोल रही हूँ, लेट अस नॉट जज व्हाट द पर्सन इज डूइंग। सामने क्या करो, सामने वालों को आगम पढ़ाओ, सामने वालों को जैन धर्म पढ़ाओ, उसको उसमें से क्या पढ़ना है ना वो अपने आप ले लेगा। समझ गए हो सोनल? जैसे मुझे तुमको मेरे जैसा नहीं बनाना, ठीक है सोनल? क्या पता मैं तपस्याएं बहुत कम करती हूँ, मैं कई चीजें, मैं द्रव्यान योग बहुत कम करती हूँ, मैं कई चीजें बहुत कम करती हूँ, पर कई चीजें बहुत ज्यादा करती हूँ, ठीक है? पर तुम, ऐसा हो सकता है कि तुम तपस्याएं ज्यादा करो, वो सब ज्यादा करो, तो तुम मेरे जैसा मत बनो। तुम्हारा बेंचमार्क महावीर स्वामी भगवान होने चाहिए, ठीक है सोनल? एंड नॉट मी एंड यू। सो अगेन, तुम जिनको पढ़ाते हो सोनल, उनका रोल मॉडल तुम क्यों होना चाहिए? तुम दारू नहीं पीती हो, इसलिए क्यों सामने वाला आदमी भी दारू नहीं पीने वाला होना चाहिए? हाँ, समझ में आया? पढ़ाओ, दारू पीने वालों को भी बोलो तुम आओ मेरे साथ समायक करो। अरे भैया, तू रात को जो करता है मेरे को लेना देना नहीं है, तू मेरे पास आओ और मेरे साथ एक समायक कर। मैं जैन धर्म में क्या लिखा है पढ़, ठीक है? आगम में क्या लिखा है पढ़, इतना मजेदार चीज लिखी हुई है। तू मेरे से कोई थियरीज पढ़, तू मुझसे ये सब चीजें कर, ठीक है? जो जो तुम करती हो ना सोनल, तुम उनको करवाओ, ठीक है? क्या पता उस चारित्र के क्षयोपशम से उसका दारू भी बंद हो जाए। बट टू से कि तुम दारू पीती हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फिट। उपाश्रय में कहीं भी बोर्ड नहीं लिखा हुआ है कि जो दारू पीने वाले हैं, स्मोक करने वाले हैं और जितने भी एडिक्शन पालने वाले हैं अंदर नहीं घुसेंगे, ऐसा कहीं लिखा है सोनल? हाँ, आंटी व्हाट आई डू इज नेम, जी ने अपनी खुद की शादी नहीं अटेंड की थी ना, तो आई जस्ट कट ऑफ कि हम भी चले जाओ भाई, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू एज वेल कि आगे में क्या है वो सुनाओ। इससे अच्छा कि मेरे भगवान ने अपनी शादी नहीं अटेंड की, तो मैं तो फिर एटलीस्ट हट तो सकती हूँ ना। अकेले रहो, ठीक है, आप मेरा लॉजिक ठीक है। समझ। हाँ, हाँ, पर जज करके ना किसी को लुक डाउन नहीं करना है सोनल, ये बात तो पक्की है, ठीक है? जज करके लुक डाउन नहीं करना है, और ये मत सोचना कि वो जैनी नहीं बनेगा। शिकारी लोग, डाकू लोग, वो क्या नाम था, प्रभव, जो जो तीसरे आचार्य थे, ही वाज अ डाकू। आई टोल्ड यू ना कि वो तीसरे आचार्य जो जम्बू स्वामी के बाद जो आचार्य बने, वो डाकू थे। तो गलत काम करने वाले भी धर्म करते हैं और इस मामले में आते हैं, ओके? सो हमने यहाँ पे ये भी सीखा है कि यदि किसी को जैन धर्म में डालना है ना, तो आगम पढ़वाओ, सामने वाले में योग्यता पैदा कर लो टू इंटरप्रेट, और वो अपने आप जैन धर्म चालू कर देगा। तुम उनको बोलोगे ना, आज रात्रि भोजन त्याग कर लो, आज नवकारसी कर ले, आज पुचिस्वनम कर ले, आज ये करो, वो थोड़े दिन करेगा, उसके बाद है ना उसको वो बोझा लगेगा। क्योंकि रात्रि भोजन करना, त्याग करना कोई आसान काम नहीं है। जिस दिन उसको बोझा लगा ना, वो वापस नहीं करेगा। पर जिस दिन आगम पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आएगा क्यों रात्रि भोजन त्याग करना है, क्यों नवकारसी करनी है, क्यों मुझे पुचिस्वनम करना है, जब वो उसको क्यों लॉजिक और समझ में आएगा कि अरे मुझे भी तो मोक्ष में जाना है, थोड़ी मेहनत हो जाएगी, थोड़ी निर्जरा हो जाएगी, वो अपने आप करता रहेगा। वो मेहनत, मतलब वो जो मुसीबत है ना, वो झेल लेगा। सो ये वाली चीज हमको ये सीखनी है इस में, कि जैसे हस्तीमल जी महाराज ने बोला कि द रूट ऑफ ऑल इविल ये है कि हम ज्ञान नहीं कर रहे हैं। किसका? महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो हमको ज्ञान करवाना है, ठीक है? सामने वाला आदमी अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है सोनल? हाँ, सी सोनल, एक और भी चीज होती है, जो बहुत एडवांस लेवल के लोग होते हैं ना, जो नौ पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान होता है, उनके पास मैजिक होता है, उनके पास अवधि ज्ञान होता है, कईयों के पास मन पर ज्ञान भी होता है, कईयों के पास मतलब केवल ज्ञान वाले लोग भी बैठे होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि सामने वाले को क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, उनको ये पता होता है, बिकॉज वो फ्यूचर देख पा रहे होते हैं सामने वाले का। पर मैं और तुम जैसे लोग तो तो सामने वाले का फ्यूचर नहीं जान सकते ना। जान सकते हैं, नहीं जानते ना, हमको नहीं पता उसके अंतराय कर्म का कब उदय हो जाएगा, राइट? सो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। जैन धर्म पूरा उठा के दे दो भैया, यू पिक एंड चूज तुमको क्या करना है, ठीक है सोनल? हाँ, सो सामने वाले को माहिर बनाओ। यदि तुम सामने वालों को बोलोगे ना जैन धर्म ऐसे करते हैं, वो कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। सामने वाले को क्या बोलो, जैन धर्म में ये लिखा है। मैं किसी बच्चे को भी यदि बुलाती हूँ, जैसे मेरी कोई फ्रेंड के बच्चे आते हैं, जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, और उनको बोलती हूँ आ जाओ, मैं तुम विल हैव अ डिस्कस, मैं ये नहीं बोलती हम आके समाइक करेंगे। पता है मैं कैसे बोलती हूँ? कम ओवर, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, राइट? सोनल, व्हाट डू आई यूज द वर्ड्स? लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। मैं उसको समाइक में भी नहीं बिठाती, मैं उसको कॉफी लेके बैठती हूँ और जैन धर्म की 2-3 बुक्स के, डिड यू नो दिस?
जैन धर्म में ये भी है, डू यू नो दिस, यू नो जैन धर्म में ये भी है, जैन धर्म में ये भी है। 5-6 सेंटेंसेस वो सुनने के बाद क्या बोलते हैं, आंटी दिस इज रियली इंटरेस्टिंग मैटर, आंटी कैन आई कम अगेन टुमारो? Seriously, Sonal, understood? And we are having cup of coffee on a bed with 10 books. Do you understand? Huh? Auntie, can I come again? मैं बोलती हूँ श्योर कम अगेन, विल डिस्कस। कुछ कुछ चीज पे छोड़ दो, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बीच में छोड़ दो, उनको बोलो बेटा कल करेंगे, 2 घंटे का डिस्कशन हो गया, कल आना। वही जब नेक्स्ट डे आए ना तो उनको बोल देना कि बेटा तुम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेड पे बैठ के, ये हम समायक में भी कर सकते हैं, और समायक के बाद भी चाय कॉफी पी सकते हैं। वी कैन हैव कॉफी और समथिंग लेटर ऑन आल्सो। डू यू वांट हैव इन समायक? तो वो आदमी सामने वाला अपने आप ही बोल देता है आंटी विल से डू इज समायक आल्सो। अंडरस्टूड सोनल? मैं क्या हाँ नहीं करवा रही हूँ? हाँ। तो मैंने एक जन को वो स्टोरी सुनाई थी, सैनिक राजा वाली, फोन में ही सुनाई थी, हाँ वो कि समाई की इम्पोर्टेंस की होता है ना, कि एक समाई वो इतनी तो दलाली में मिल जाएगी, सैनिक राजा की जो नेटवर्थ थी। तो उन्होंने बोला मेरे कि आई जस्ट वांट कि मैं सबको लाइफ में जो भी मेरे फ्रेंड्स है एक बार समाई जरूर कराऊं। सो वो मेरी फ्रेंड डज नॉट से इन मतलब मेलबर्न में नहीं थी, तो उसका बहुत मन किया उसी टाइम कि बोले तू नहीं है चल, मैं ऐसी, उसको आती नहीं, वो जैन नहीं है, कि मैं ऐसे ही समाई कर लेती हूँ। 5 मिनट बस वो रहा, उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी, फिर तो वो मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसे बोला श्री भगवान आपकी साक्षी से मैं कर रही हूँ, पर वो फिर इंटरेस्ट चला गया। फिर 5 मिनट के लिए उसकी बहुत तीव्र इच्छा है कि समाई करिए। मैं बोली तूने इतनी सी इच्छा की है ना कि देखो समाई करनी है, इससे तेरी बहुत कर्मों की निर्जरा हो गई होगी, वो चल माने चले सिद्धांत के हिसाब से, मैंने बोला। और फिर उसका नेक्स्ट डे फोन आया, बोली तेरे से बात करने के बाद मैं सीधा 2 घंटे सो गई। वो कभी दोपहर में सोती नहीं है, और वो रिलैक्स हो गई, उसको बहुत मेंटल वो हो रहा था। मैंने बोला देख तेरी कर्मों की निर्जरा हुई नहीं। पता नहीं, मुझे तो यही लगा कि इसकी 5 मिनट भी इच्छा हो ना समाई करने की, उसकी बहुत जत्ते जत्ते कर्म गए, एंड शी फेल्ट रिलैक्स माइंड में। दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज सो नॉर्मल, दिस इज गुड। सो ये तुम्हारा मन समाय करवाने का है, राइट? तो तुम उनको बोल रही हो समाय करो, बट मैं बोल रही हूँ समाय के अंदर थोड़ा सा ज्ञान दो, ज्ञान दो, शो इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है? यस और आंटी, मैं आई एम लर्निंग योर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, और आपका ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा मेरे को, आई विल ट्राई टू यूज इट। और हाँ, आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, मेरे मुझे और अभी ज्ञान करनी है आपको, बिकॉज 32 आगम आते हैं ना, सो यू नो पर तुमको भी कि अर्थ और रूप में तो ट्रिक्स मैंने कैसे। सारे कवर कर लिए। तुमने यदि फर्स्ट डे 1 से यदि मेरी सारी क्लासेस देखी है, तो 32 आगम अर्थ रूप में तो मैंने कवर कर चुकी हूँ। कहीं कहीं टॉपिक्स मेरे पेंडिंग है, जैसे साधुपना पेंडिंग है, ऐसी काफी चीजें पेंडिंग है, पर बाकी सब तो आ गए हैं तुमको। तो यू शुड स्टार्ट टीचिंग। श्रावकपना तो सिखाओ, अनेकांतवाद तो सिखाओ। अनेकांतवाद तो सिखाना ही चाहिए सबको। अनेकांतवाद तो नॉन जैन है, मतलब दूसरे हिंदू धर्म, सारे धर्म ने हमारा अनेकांतवाद ले लिया, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट इन देयर धर्म आल्सो। सो सनातन धर्म वालों ने तो सबने लिया हुआ है, सो दे विल टेक इट। आई थिंक ये सोनाली करो ये वाली बात, ठीक है? ये जो हस्तीमल जी महाराज साहब थे, वो एंशियंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में भी एक्सपर्ट थे, ठीक है? और वो अनटायरिंग हार्डवर्क करते थे, और बहुत सारे किताबें भी उन्होंने लिखी थी, ठीक है? वो बहुत सारे वो स्टेट्स में गए थे, जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिससे रियलाइज होता है नॉर्थ से लेके ऑलमोस्ट साउथ तक वो कितना नीचे तक गए हुए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह गए थे, ठीक है? उन्होंने 85 लोगों को दीक्षाएं दिलाई थी उनके अंडर, ठीक है? और ये कहा जाता है कि वो रत्न जो वंश है, उसके 8वें पटधर थे, रत्न वंश के, ठीक है? आज मैंने ना आपको इसलिए ये डिस्कशन था, पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था कि अपने अपने संघ का थोड़ी पाटावली जो लास्ट की है वो लेके आना। मैं आपको ना, मैंने जो लिखा है ना वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और मैं उसका एप्लीकेशंस करके बताऊंगी कि उससे फायदा क्या होता है, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। चलिए देखिए, सोनल तुम जिस संघ की भी हो, ठीक है? हाँ, चंचल जी आप जिस संघ के भी हो, हम लोग कैसे बना सकते हैं वो लिखा है। जैसे वेट अ मिनट, जैसे मैंने ये किताब में ना हिस्ट्री ऑफ ज्ञानगच्छ लिखा, ठीक है? हिस्ट्री में लास्ट मैंने प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जो अभी के आचार्य हैं, जो अंडरलाइन वाले आचार्य के लोग हैं, ठीक है? तो मैंने
कहीं एक किताब थी सुधर्म प्रवचन संदेश दिसंबर की 2018 की, उसमें मैंने ये पाठावली देखी कि सबसे पहले चुन्नीलाल मुनि जी महाराज साहब जो गणी के पद पे थे, ठीक है, इन्होंने ये गणी सपने में आए, किसके सपने में आए? ज्ञानचंद मुनि जी महाराज के सपने में आए। उन्होंने बोला, सपने में आए और कहा कि हे मुनिराज, तुम चिंता क्यों करते हो, जाओ तुम पाठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, ये आशीर्वाद से वे प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? चंद जी मुनि, मतलब ये आचार्य भगवान हुए। इनको क्रियोधारक भी बोलते हैं, मतलब इन्होंने काफी ज्यादा क्लेरिफाई किया कि नहीं, और स्ट्रिक्ट बना लिया कि रिलीजन आगम के जैसे, आगम में जो लिखा हुआ है वैसे ही हम करेंगे क्रियाएं। इनके नाम पे ये संघ का नाम भी रखा गया, राइट। जीवेंद्रिय विजय, मतलब ये 5 इंद्रियों पे विजय थे, आगम के एक्सपर्ट थे, तपस्वी थे, गणी भी थे, व्याख्यान वैराग्य रस से पूर्ण था। देखिए, मैं जब जो पढ़ाती हूँ ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है और एप्लीकेशन होता है, पर वैराग्य आप लोग खुद उत्पन्न करते हो। इनका तो इतना वैराग्य से भरा हुआ था, और आगम मर्यादा अनुसार होता था। व्याख्यान सुनकर विपक्ष और ज्ञानी भी नतमस्तक हो जाते थे, ऐसी अद्भुत प्रवचन शैली थी। खुद के धर्म वाले लोग ही नहीं, दूसरे लोग भी इंप्रेस हो जाते थे। इनके 2 शिष्य हुए, गेंदालाल मुनि जी महाराज साहब और मगन लाल मुनि जी महाराज साहब, ये दो उनके हुए। फिर इनके बारे में लिखा जाता है कि फर्स्ट कुल पर आज कोई भी संत विद्यमान नहीं है, मतलब इनका भी संघ चला, बट कोई भी संघ आज इनके वंश में कोई भी नहीं है, राइट। तो मगन मुनि जी महाराज साहब का है ये सेकंड कुल। ये कुल आज ज्ञानगज के नाम से विद्यमान है, ठीक है, इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रखा, ठीक है। इनके 2 शिष्य हुए, मुल्तानमल जी महाराज साहब और चुन्नीलाल मुनि जी महाराज साहब, ये 2 हुए। इनका भी संघ नहीं चला, मतलब आगे नहीं चला। इनके जो शिष्य हुए वो नहीं बने, बट इनके जो थे इनका बने, तो ये नेक्स्ट आचार्य बने। ये 72 के पाठ पे विराजे, मतलब ज्ञानगज के हिसाब से 72 पाठ पे विराजे, सबके अलग अलग नंबर्स होंगे, याद रखना। इनके 3 शिष्य हुए, केवल चंद जी महाराज साहब, रूपचंद जी महाराज साहब और रतन चंद जी महाराज साहब, ठीक है, ये 3 हुए। इन दोनों के शिष्य नहीं हुए तो ये आचार्य बने उनके बाद, मेन ये हुए। पर इनकी भी कंट्रीब्यूशन तो है ही ना, इसलिए इनके नाम भी लिए जाते हैं। इनके इतने सारे शिष्य हुए, ठीक है। सरदार मुनि जी महाराज साहब, सागर मल जी महाराज साहब, भीमराज मुनि जी महाराज साहब, केवल लाल मुनि जी महाराज साहब, मुल्तान मल जी महाराज साहब, ये हुए, और सिरे मल जी महाराज साहब, वही ये सारे हुए, ठीक है। इनके बारे में आता है कि जो मुल्तान जी मुनि महाराज साहब थे ना, ही वॉज द एल्डेस्ट, इनमें उम्र में बहुत ज्यादा थे। ही डाइड इन रतन चंद जी महाराज साहब, वो इनके ही टाइम में उनकी डेथ, काल धर्म उत्पन्न, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही वॉज सिरेमल जी महाराज साहब का वो भाई थे, और उनका बेटा सामर्थ मुनि जी था। यानी ये सिरेमल जी महाराज साहब जो नेक्स्ट आचार्य हुए ना, ये दोनों भाई थे, मुल्तान मल जी महाराज साहब और सिरेमल, ये दोनों सगे भाई थे। और मुल्तान सामर्थ मुनि जो महाराज साहब थे ना, वो उनके बेटे थे, रियल में ब्रदर बेटे थे, संसारिक बेटे थे। इनकी डेथ हो जाने के बाद सिरेमल जी महाराज साहब आचार्य बने। हाँ, सिरेमल जी महाराज साहब के बाद सामर्थ मुनि जी महाराज साहब बोले। ही इज ऑल्सो कॉल्ड श्रमण श्रेष्ठी। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ती थी ना, उनका वर्णन, जैसे मैंने अनेकांतवाद, मैंने बताया ना कि एक शिविर व्याख्यान से पढ़ा, शिविर व्याख्यान में सामर्थ मुनि महाराज साहब का नाम ही नहीं था, उसमें ऐसा था श्रमण श्रेष्ठी ऐसे बोलते हैं, श्रमण श्रेष्ठी ऐसे बोलते हैं। सो मैं कंचन आंटी के पास गई, ये श्रमण श्रेष्ठी कौन है? तब आंटी ने बताया सामर्थ मुनि महाराज साहब का दूसरा नाम श्रमण श्रेष्ठी भी है, ठीक है। ये गुरु एंड फादर ऑफ मुल्तान मल जी महाराज साहब थे, मतलब मुल्तान मल जी महाराज साहब उनके गुरु भी थे और उनके पापा भी थे, ओके। चंपालाल, इनके बाद चंपालाल जी महाराज साहब हुए, यानी चंपालाल जी महाराज साहब हुए, इनको तपस्वी राज बोलते हैं। ज्ञानगज में यदि तपस्वी राज वर्ड यूज होता है ना, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा ना तपस्वी राज, मुझे लगा सारे ही तो साधु तपस्वी राज होते हैं, सारे तो साधु श्रमण श्रेष्ठी होते। कहते नहीं, ज्ञानगज के अंदर श्रमण श्रेष्ठी ओनली मीन्स सामर्थ मुनि महाराज साहब, और तपस्वी राज ओनली मीन्स चंपालाल जी महाराज साहब, ठीक है। तो आज जो है
इनके शिष्य हैं प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, ये करंट में आचार्य हैं। ये इस 21 जैन में मतलब बहुत पहले पटधर बने थे, और इनको शुद्धधर भी बोला जाता है और पंडित रत्न भी थे। ये शुद्धधर बहुत बोला जाता है उनके लिए, ठीक है। और ये ही एंड चंपालाल जी महाराज साहब बोथ जो थे वो सामर्थ्य मुनि महाराज साहब के शिष्य थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि वो चंपालाल जी महाराज साहब के बाद आचार्य बने, पर वो शिष्य सामर्थ्य मुनि जी महाराज साहब के थे। ये मैंने पाटावली आपको इसलिए बताई है कि ऐसी पाटावली मैंने बहुत संघों में देखी है। कैलकाटा में साधु मार्गी संघ करके एक संघ रामगुरु का बहुत यहाँ पे एक घर है यहाँ पे। वो प्रदूषण के जो 8 दिन होते हैं ना, उनमें ये जो पाटावली को बोलते हैं, मतलब उनका नाम लेके उनके गुणों का वर्णन करके खत्म करते हैं पाटावली। उसमें भी वो लोग हु श्री ऊंचो श्री जगन्नाना, मतलब हुक्मचंद महाराज साहब से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं राम गुरु पे एंड करते हैं। इस तरह से सबका उनका वर्णन आता है, उनके गुण आते हैं। मेरा भी मन है कि मैं 2-3 जितने संघों को जानती हूँ उनका भी इंफॉर्मेशन ये आचार्यों की पाटावली लूं, जैसे बड़वाला संप्रदाय की पाटावली भी लूं। अभी तक मेरे पास नहीं है, दिस इज अ पेंडिंग जॉब। जैसे मेरा मन है कि मैं अनु आचार्य की का जो संघ है उनका भी पाटावली लूं, मेरा मन है। एंड आई एम गोइंग टू डू दैट इन अ मैटर ऑफ टाइम। आप भी अपने संघ में, जिस संघ को आप बिलोंग करते हो, पाटावली बनाओ। It's not my संघ, your संघ. It's not about that. It's just about विनय. It's all about विनय. आप सोनल दीदी, तुम अपने संघ के आचार्यों का विनय कर रहे हो और मैं अपने संघ के आचार्यों का विनय कर रही हूँ। लास्ट की बात कर रही हूँ, लास्ट का, स्टार्टिंग का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कर रही हूँ। तो क्या तुम्हारी मेरी निर्जरा ज्यादा होगी, तुम्हारी निर्जरा कम होगी? ऐसा है क्या? मैंने कितनी बार देखा है कि साधु भगवंतों में सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा दिख रहा है, चारित्र नहीं है ऐसा दिख रहा है, बट श्रावक इतने विनय से, इतने बहुमान से, इतना अहोभाव से गया कि उसमें मुझे सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है, राइट? इससे क्या पता लगता है? इट्स नॉट द गुरु जिसके पास सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, तो ही शिष्य में आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, राइट? गुरु के पास सम्यक दर्शन नहीं है, गुरु के पास चारित्र नहीं है, फिर भी शिष्य के अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है और चारित्र हो सकता है, ऐसा है, राइट? एक 500 शिष्य थे ना, किसके थे वो, जो अंगाल अंगाल मर्दन आचार्य, वो आचार्य था, सम्यक दर्शन भी नहीं था, तो चारित्र कैसे होगा? वो भी जीरो, सब कुछ जीरो। बट जो शिष्य उसका विनय करते थे, विनय से उनको तो सम्यक दर्शन और चारित्र था ना। ये सोच करके हम झगड़ा जो कर रहे हैं सोनल के, तुम्हारे आचार्य, मेरे आचार्य का नाम नहीं लिया, उसके आचार्य का नाम नहीं लिया, उसका, आई डोंट नो सो मेनी संघ्स, अंडरस्टूड? कंचन आंटी स्टिल नोज अ लॉट ऑफ संघ्स, अंडरस्टूड, स्टिल नोज। नॉर्थ के संघ्स अलग हैं, साउथ के संघ्स अलग है, वो ना होता है ना, कई बार प्रेवलेंट अलग अलग होते हैं। गुजरात में रहने वाले संघ अलग हैं, राजस्थान के, कहते हैं अहमदाबाद एक अलग, एक छोटा सा सिटी है अहमदाबाद, उस एक सिटी के अंदर भी 200 उपाश्रय बेर मिनिमम है, 200 उपाश्रय है, और हर संघ का उपाश्रय है, यानी 200 संघ तो एक ही सिटी में है। 200 संघ, सोच के देखो। राजस्थान के अलग संघ होंगे, साउथ में संघ ऐसे होंगे जो नॉर्थ में कभी गए नहीं है, ऐसे भी संघ होंगे, राइट? पंजाब के संघ ऐसे होंगे जो पंजाब से कभी छोड़ के गुजरात में नहीं गए होंगे। सो मेनी संघ्स। हाँ, अपनी अपनी पाटावली लो, फर्क नहीं पड़ता कि आपके आचार्य, आपके साधु सम्यक दृष्टि है, सम्यक चारित्र पाल रहे हैं, इसका भी फर्क नहीं पड़ता, इसका भी झगड़ा जीरो। आप जब विनय से आचार्यों के प्रति बहुमान से वंदन नमस्कार करते हो, आप में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आपको तो अपने आप को मोक्ष में लेके जाना है ना, ये सामने वाले को थोड़ी ना प्रूव करना है कि मेरा संघ ग्रेट है, प्रूव करना है आपको, ठीक है? कंचनांसी से पढ़ने जाओगे तो वो क्या ये पूछेगी कि आप किस संघ की हो, तब मैं जाके आपको पढ़ाऊं? किसी को भी पढ़ाती है ना वो, तो किसी को पढ़ाएंगी, राइट? सेम इज द केस, मंदिरवासी के कितने सारे आचार्य हैं, सोच के देखो, बहुत सारे आचार्य, उनमें भी ऐसा ही हाल है। नॉर्थ के अलग, गुजरात के अलग, राजस्थान के अलग, साउथ के अलग, सब उनके भी आचार्य अलग अलग है, ठीक है? आप यदि ये बात जान के
आज आपके दिमाग में आचार्यों के प्रति बहुमान आया है, मल्टीपल आचार्यों के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन का आया है, कंट्रीब्यूशन करके बहुत विनय नतमक मतलब विनय करो और अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाओ। देववाचक आचार्य ने आचार्य की जो आवलिका, स्थविर आवलिका की, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य क्या था सोनल? विनय बढ़े, जितने लोगों का जानेंगे उतना वेरी गुड। उनका काम था कि मैं नंदी सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो व्याख्या करने से पहले मैं विनय करूं। तो पहले बहुत लोगों का किया तीर्थ, मतलब कई चीजें तो हमको सीखने को मिली ना कि इन चीजों का भी विनय होता है। सोचो आचार्य का बैठ के उन्होंने कितनी देर तक विनय किया, आधा एक घंटा विनय किया होगा ना, आई एम श्योर उससे ज्यादा किया होगा। इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। उसके बाद जाके मैटर चालू होता है। आप और मैं यदि बैठ के आचार्यों का विनय करेंगे ना तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या सोनल तुम्हारे पास अपने जो आचार्य हैं उनकी पाठावली है? नहीं है तो कहाँ से फिगर आउट कर सकते हो, ये पता करो। ठीक है, कभी मारासा के पास बैठे हो, किसी कोई किताब हो, कोई छोड़ लो और करो। स्टार्टिंग के देवादिगणी क्षमा शमन तक पता है और बाकी लास्ट की आपको पता है। बीच के भी आचार्यों का बिना नाम लिए कि हमको नहीं पता है उनके नाम, पर उनका कंट्रीब्यूशन है, कभी आ जाए नाम तो अब बता दो, पर ढेर सारा ये करना है। तो सोनल तुम्हारे पास है ये पाठावली पूरी? है नहीं, पर मेरे को पता है मिल जाएगी, कोई बुक बुक से ही मिलनी पड़ेगी वो। अ, ठीक है, बुक से मिलेगी। सो यू नो कि बुक से मिल सकती है, मारासा से मिल सकती है, नहीं तो श्रावक से भी मिल सकती है। ठीक है, अपने संघ के लोगों से मिलो। चंचल जी, आपके पास है ये वाली पाठावली के है? हाँ, हाँ, ये संवत्सरी के दिन पढ़ते हैं पटावली। अच्छा, संवत्सरी वाले दिन पढ़ते हो आप लोग? ओके, मुझे नहीं हाँ पता था। ठीक है, हाँ सो ये होनी चाहिए रिटन फॉर्म में। मेरी हर चीज है ना, मैं फ्लो चार्ट्स बनाती रहती हूँ। फ्लो चार्ट्स में मतलब एक ही पेज पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो मेरे पास ये सारी फ्लो चार्ट्स में है। ठीक है, पर मैं मल्टीपल आचार्य को करती हूँ, मैं मल्टीपल आचार्यों को करूंगी। अपने संघ का तो करना ही है, साथ में जितने का हेल्प ली है उनसे करना। जैसे मैंने ये जैन धर्म का मौलिक इतिहास की किताब पढ़ी, तो मैंने हस्तिमल जी महाराज का भी विनय किया। क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी हेल्प ली है तो क्यों नहीं करना चाहिए? आप हेल्प लेते हो और विनय नहीं करो। आर वी थैंकलेस पीपल सोनल? आर वी थैंकलेस? बच्चों को तो बड़ा बोलते हैं, थैंक यू बोलो, आंटी को चॉकलेट दी आंटी ने, बोलते हो ना सोनल? सो जब हम किसी संघ का ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, वाई आर वी नॉट थैंकफुल? ठीक है, और जस्ट हम किसी और आचार्य को थैंकफुल होते हैं, डज नॉट मीन हम अपने आचार्य की अभिनय असाधना कर रहे हैं। नहीं, हम अपने आचार्य को कर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को लगता है यदि इस तरह से हम आचार्यों के प्रति बहुमान करते चल रहेंगे, रोज थोड़ी देर करेंगे, 15 मिनट भी करेंगे ना, तो नवकार मंत्र में नमो आयरिया नंग हमारे मन में इतना अच्छे से इम्प्रिंट होगा, राइट, कि कभी भी आंखें बंद किया अपने आचार्य दिखाई देने लग जाने चाहिए। राइट, मैंने अपनी लाइफ में कभी सामर्थ्य मुनि महाराज को नहीं देखा, और मुझे ये पता था कि वो प्रकाश मुनि जी महाराज के गुरु थे, और उनकी मैंने काफी किताबें मैं पढ़ती हूँ। सामर्थ्य मुनि महाराज की काफी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, मतलब आई रियली लव हिज बुक्स। मैंने अनेकांतवाद उनकी किताब से सीखा है। ठीक है, एक सामर्थ्य समाधान करके किताब थी, मैंने उनसे अनेकांतवाद से एक ही सवाल को कैसे अलग अलग एंगल से जवाब दिया जा सकता है, मैंने अनेकांतवाद से जवाब देना मैंने उस किताब से सीखा, वो कब से। तो मुझे आई कैन फील कि कितनी ग्रेटनेस रही होगी। ठीक है सोनल, मान लो मैं किसी को मिलती हूँ कभी जाके, और कोई मुझे बोलते, कोई बूढ़ी लेडी मुझे मिलती है, बहुत लेडी, और बोलती है मैंने सामर्थ्य मुनि महाराज के दर्शन किए हैं। राइट, अरे आपने किए हैं, उनके बारे में बताइए वो कैसे थे। ठीक है, विनय ही तो है। ठीक है सोनल, विनय बन रहा है ना, तो तुम भी जब अपने संग में जाओ, अच्छा मेरे गुरु के गुरु ऐसे थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़, आगम बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, राइट, सम्यक दृष्टि थे, उनमें चारित्र था, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो वो मिथ्या दृष्टि थे, मान लो उनका चारित्र भी नहीं था, जैसे अंगाल मध्याचार्य का नहीं था, फिर भी शिष्य का विनय से शिष्य में सम्यक दर्शन है। ठीक है, और सम्यक दर्शन है तो चारित्र भी है। आपको सम्यक दृष्टि बनना है ना, आपको चारित्र चाहिए ना, श्रावक चारित्र चाहिए ना। सम्यक दृष्टि के लिए आपको सिर्फ विनय करना है, सही और गलत जज नहीं करना है सोनल। लेकिन हम करते क्या है सोनल? जज करते हैं ना सोनल, डू वी जज? हाँ,
मान लो मैं भी हस्तीमल जी महाराज के संग में मैंने बताया ना, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कि देखा नहीं है, मैं चली भी जाऊं, मिल भी गए मुझे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी? जज करूंगी, फॉल्ट्स ढूंढूंगी, है ना सोनल? फॉल्ट्स ढूंढूंगी ना, उस दिन याद रखना मेरा चारित्र गिरेगा और मैं थोड़े, मेरे कशाही भड़केंगे। बेटर क्या है? बेटर क्या है? विनय कर लो, और आगे बढ़ो। विनय करो और आगे बढ़ लो, विनय करो और आगे बढ़ जाओ, उनसे जो मिलता है ले लो, विनय करो और आगे बढ़ जाओ। आर यू वेरी क्लियर आचार्यों को कैसे यूज करना है अपने मोक्ष मार्ग में? राइट, ये पुराने आचार्य, हाँ, इनमें भी याद रखना आचार्य जो है तुम्हारे ही नहीं है, अढ़ाई द्वीप में आचार्य हैं, एरवत में है, महाविद्य में है, सबको ले लो। नहीं जानते, आई डोंट नो, जितने लोग सिद्ध हुए हैं उनमें कितने लोग आचार्य के पद पे बैठ के सिद्ध हुए हैं? सोच के देखो, हाँ, जैसे सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी तो आचार्य के पद पे हाँ। बैठ के सिद्ध हुए हैं ना, राइट? हाँ, सोनल तुम और मैं कभी आचार्य बन चुके हैं पिछले भावों में? हाँ, आप बन चुके होंगे आंटी, मेरे को तो नहीं लगता। ये बन भी चुकी होंगी तो क्या हुआ, मिथ्यात्व में ही थे ना। यदि होते 8 बार से ज्यादा चारित्र होता तो मैं मोक्ष में होती ना। इसका मतलब आचार्य का पद की बात कर रही हूँ, पद भैया मेरे को मिल भी चुका होगा पास्ट में, राइट? बट हमको हमको कॉन्सेंट्रेट आचार्य के पद पे नहीं करना है, हमको क्या करना है? हमको सम्यक दर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारा 2 ही लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म एम मोक्ष, शॉर्ट टर्म एम सम्यक दर्शन, और कोई हमारा एम था ही नहीं, ठीक है? सो विनय कर लो, जज करना बंद करो सामने वाले आचार्य को। हाँ, यदि वो पूरे ही गलत है, दिख रहे हैं पूरे गलत, मत करो उनको, दैट इज ऑल्सो एग्रीबल। पर जा भी रहे हो, गालियां भी दे रहे हो, उनसे कुछ चीजें ले भी रहे हो और बता भी रहे हो कि कितने गलत है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मत लो ना, कम रहेगा ज्ञान, कम रहेगा ज्ञान चलेगा, पर ले रहे हो तो थैंकफुलनेस रखनी चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए। मैंने आज स्थविर आवलिका खत्म कर दी है नंदी सूत्र में। अगली क्लास में मैं पात्र विषयक 14 दृष्टांत का टॉपिक चालू करूंगी। इसके अंदर अलग अलग दृष्टांतों से पात्र कैसे हैं, तो सोचो अभी भी देवाधिगणी क्षमा शमन नंदी सूत्र नहीं स्टार्ट कर रहे, क्या बोल रहे हैं कि भैया कौन मेरा ज्ञान लेने के काबिल है और कौन काबिल नहीं है। क्योंकि यदि तुम काबिल नहीं हो तो बनो काबिल, यू कैन चेंज योर सेल्फ, और काबिल बन सकते हो आगे जाने के लिए। ये बात को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने कुछ दृष्टांत बताए हैं, मैं इसको अगली क्लास में लेने वाली हूँ, ठीक है? आई होप आप लोगों को आचार्य के प्रति बहुत बहुमान आए। आपके मन में जब आंखें बंद करो नमो आयरिया नंग का पद इतने अच्छे क्लियरली दिखाई दे, इतना ज्यादा होभाव आपके मन में आए कि आप इतना ज्यादा निर्जरा कर लो जो शपक श्रेणी वाला लोग निर्जरा कर। देखो मेरे भाव है कि शपक श्रेणी जैसी निर्जरा कर लो, होने वाली नहीं है क्योंकि शपक श्रेणी एक डिफरेंट लेवल है, ठीक है? वो 8वें गुणस्थान ऊपर की निर्जरा हो नहीं सकती है, ठीक है? फिर भी मेरे भाव है कि आप मैक्सिमम निर्जरा करो नमो आयरियानंग पढ़ के, ठीक है? और आप और मैं ऐसा ही करते रहे तो हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष में जाएंगे। जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।